हेलो भाई लोग, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका जो केमिस्ट्री का जो टॉपिक है, उस टॉपिक में आएगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन इट्स कंपाउंड में भाई हम उसको आज आपको कार्बन की सारी चीजें बताएंगे कि क्या है कार्बन। तो आप आंखें बंद करिए और एक बार मन से, दिल से माता सरस्वती जी को याद करके जय माता दी बोल दीजिए। ठीक। अब हम देखिए क्या बोलेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भाई आ जाती बात कार्बन की। तो कार्बन में मेरे भाई जो बात है वो यह है कि आपके आसपास जो भी चीजें दिख रही, जो भी चीज दिख रही है वो सब कार्बन 95%, 90 टू 95% जो है आपके क्या बने हैं, कार्बन से रिलेटेड प्रोडक्ट बने। जो भी प्रोडक्ट बने, तो आइए हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चलते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखिए क्या होता है। एक चीज और बात आती है कि केमिस्ट्री क्या है सर। तो केमिस्ट्री में देखिए फिजिकल केमिस्ट्री होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है। ये आपको अलग अलग टॉपिक है, अलग अलग चीज है। अब तक आपने फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ लिया था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक टॉपिक है आपको जो पढ़ना है। इसके बाद 11th में आएंगे तो आपको जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही पढ़ना रहेगा, फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ना होगा। तो आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, उससे रिलेटेड बातें पढ़ेंगे। ठीक। तो भाई देखिए क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है कि ये जो स्पेशल ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री का एक स्पेशल ब्रांच है। जैसे होता है ना कि हर क्लास में एक स्पेशल लड़का होता है और एक स्पेशल लड़की होती है। उनका अलग अलग सा एक नाम होता है, अलग सी एक पहचान होती है। हर क्लास में एक दो लड़के ऐसे होते हैं या लड़कियां होती हैं जिनका एक स्पेशल ब्रांच होता है। तो इस केमिस्ट्री में भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो है एक स्पेशल क्या है, स्पेशल ब्रांच है। उस स्पेशल ब्रांच में अब बताएंगे कि कार्बन क्या है सर। तो स्टडी अबाउट कंपाउंड ऑफ कार्बन, स्टडी अबाउट कंपाउंड कार्बन, यानी कि जो कार्बन से कंपाउंड जो होगा उसके बारे में जो स्टडी करेंगे वही क्या कहलाएगा हमारा भाई, वही कहलाएगा हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा, तो यानी कि कार्बन से जितने रिलेटिव प्रोडक्ट बनेंगे उस उनका अगर अध्ययन कर रहे हैं तो हम क्या है, वही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब कंपाउंड की बात आ गई तो कंपाउंड आपको पता ही होगा, टू और मोर देन मॉलिक्यूल इज ए, जब मॉलिक्यूल मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। तो इसी कार्बन से रिलेटेड जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या कहलाएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाएगा। अच्छा भैया, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाएगा तो कार्बन क्या है, कार्बन क्या भैया, कार्बन इज ए एलिमेंट, कार्बन एक एलिमेंट है। ठीक है। और द सिंबल ऑफ कार्बन इज कैपिटल सी, जो कार्बन का सिंबल है कैपिटल सी है। इज नॉट मेटल, यह क्या है, यह मेटल नहीं है। क्या है, नॉन मेटल है। ये जो लैटिन वर्ड होता है ना, लैटिन वर्ड, लैटिन वर्ड में कार्बन को बोलते हैं कार्बो, और इसका मीन्स होता है, और इसका जो मीनिंग है वो होता है कोल। अब कोल से बात आई भैया कोयला। कोयला कौन कौन मूवी देखा है, शाहरुख खान की मूवी होती है ना कोयला। उस कोयला में इस कोल की बात है कि एक कार्बो, वो लैटिन वर्ड है, इस कार्बो से कोल बना और कोल से क्या बन गया, कार्बन बन गया। तो भाई जब आप कोयला उठाएंगे तो जो उसका जो कंपाउंड बनेगा जो होगा वही से कार्बन को लिया गया है, क्योंकि कोल मीन्स कोयला। कोयला कौन कौन देखा है, सब लोग देखे ना। तो ठीक है, तो मीनिंग में कोल हो गया, कोल से कार्बन बना। अब बात आती है सर कि अर्थ पे, जो अर्थ की क्रस्ट, क्रस्ट, अच्छा ये भी आपको बता दें कि ये मान लीजिए हमारा अर्थ है, अर्थ है। तो अर्थ का क्रस्ट यहाँ पे होता है बीच में मेंटल, और यहाँ पे क्या होता है, कोर होता है। तो आप यहाँ पे क्रस्ट, क्रस्ट मतलब ये वाले पार्ट में जो होता है, वाले पार्ट में अर्थ के क्रस्ट पे क्या होता है, 0.2% हमारा क्या है, कार्बन प्रेजेंट है। और एटमॉस्फेयर में यानी वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में हमारे जो एटमॉस्फेयर में जो कार्बन प्रेजेंट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, बाइकार्बोनेट के रूप में 0.03% प्रेजेंट है। ठीक है भाई, 0.03% है। ये आपका हो गया। तो अब इसको जिसको नोट करना नोट कर लीजिए। देखिए भाई, द लिस्ट गिवन बिलो इंडस्ट्रियल, द इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इन आवर डेली लाइफ।
हमारे डेली लाइफ में हम जो डेली यूज करते हैं अपने लाइफ में, उसको क्या क्या यूज करते हैं। फूड हो गया, जैसे खाना खाते हो ना, खाना जो खाना खाते हैं भाई, जैसे स्टार्च हो गया। फूड में क्या क्या मिलता है, स्टार्च में, शुगर में, पार्ट्स, सॉरी फैट्स, विटामिन, प्रोटीन। अब जो फूड में जो मिलता है, जैसे स्टार्च में भी आपका कार्बन है, शुगर में कार्बन है, ठीक है, फैट्स में कार्बन है, विटामिन में कार्बन है, प्रोटीन में कार्बन है। फ्यूल, जब हम बाइक चलाते हैं या कार चलाते हैं तो उसमें फ्यूल डलवाते हैं, तो फ्यूल क्या होता है, ऊँट का बना होता है, ऊँट को जलाएंगे तो कौन निकलेगा, वुड हो गया, कोल हो गया, एल्कोहल हो गया, पेट्रोल हो गया। तो जो फ्यूल है, यानी जो संसाधन ईंधन है, वो क्या है, आपका वुड हो गया, कोल हो गया, एल्कोहल हो गया, पेट्रोल हो गया। इन सब में क्या है, कार्बन का यूज होता है। अब हाउस होल्ड एंड कमर्शियल आर्टिकल्स, जो हाउस यानी घरों में जिसकी जरूरत होती है, कमर्शियल यानी कंपनियों यानी फैक्ट्रियों में जिसकी जरूरत होती है, वो पेपर हो गया, सॉप हो गया, ऑयल्स हो गए, इन सब में कार्बन की जरूरत होती है। ड्रग्स हो गया, एस्प्रिन या सल्फा ड्रग्स, इन सब में कार्बन का यूज होता है। अब परफ्यूम, लड़कियों का बहुत ही, लड़के और लड़कियों दोनों, जिसमें लड़कियां ज्यादा यूज करती हैं परफ्यूम का, तो उस परफ्यूम में क्या, वैनिलीन हो गया, फिर कैम्फोर हो गया, ये दो नाम का एक केमिकल होता है जिसमें कार्बन की मात्रा होती है और इसी के कारण परफ्यूम बनता है। तो बच्चों, ये है ऑर्गेनिक कंपाउंड का इसेंशियल कंटेंट कार्बन एटम। कार्बन है 4 बैलेंस, कार्बन के पास 4 बैलेंस है। जैसे होता है राजा दशरथ, क्या है, नहीं राजा दशरथ को नहीं लेंगे, जैसे द्रौपदी है 5 लोग से शादी की हुई है, ठीक है, तो वो 5 लोग को बैलेंस की हुई है। राजा दशरथ 3 लोग से शादी की हुई है, राजा दशरथ जो है 3 लोग से शादी किए हैं, 3 माताओं से, तो वो 3 लोगों को बैलेंस किए। तो ऐसे ये कार्बन है, ऐसे ही कार्बन है, कार्बन क्या कर रहा है, 4 लोग को बैलेंस कर रहा है। 4 लोग को क्यों बैलेंस कर रहा है, क्योंकि जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे भाई, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, 2, 4 आ गया, ठीक, 2, 4 हो गया। तो लास्ट ऑर्बिटल में, किसी भी एलिमेंट के लास्ट ऑर्बिटल में भाई जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वही इलेक्ट्रॉनवा उसका बैलेंसिंग कहलाती है। मान लीजिए ऑक्सीजन का बैलेंसिंग आपको चेक करना है, तो ऑक्सीजन का क्या करेंगे, एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, तो ये 8 होता है, तो हो जाएगा 2, 6, तो इसका जो बैलेंसिंग होगा 6 हो जाएगा। मतलब किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जब याद रहेगा, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, तो लास्ट वाले ऑर्बिटल में, लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा वही उसकी बैलेंसिंग कहलाएगी, ठीक है, वही इसकी बैलेंसिंग कहलाएगी। तो ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड इसेंशियली कार्बन कंटेन कार्बन एटम, कार्बन हैज 4 बैलेंस। कार्बन का कितना बैलेंस है, 4 बैलेंस है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का। देयरफॉर, ऐसा क्योंकि, इसलिए, टू सेटिस्फाई इट्स बैलेंस कार्बन शेयर इट्स इलेक्ट्रॉन विथ अदर कार्बन एटम्स और विथ द एटम्स ऑफ अदर इलेक्ट्रॉन, ये अदर एलिमेंट से या अदर इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा, क्या करेगा, शेयरिंग करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा, तो उससे क्या होगा, उससे रिजल्ट मिलेगा। एज ए रिजल्ट ऑफ शेयरिंग इज लीड्स टू द फॉर्मेशन, ये फॉर्मेशन बनेगा, वो फॉर्मेशन होगा स्ट्रेट चैन का, ब्रांच चैन का और क्लोज चैन का, ठीक है। तो स्ट्रेट चैन में क्या होगा, देखिए एक ट्रेन होती है, ये ट्रेन हम बना दिए, ये ट्रेन, ऐसे ट्रेन की डिब्बी होती है ना, यह क्या हो गया, एक स्ट्रेट चैन हो गया। अब एक घर के बगल में घर, फिर घर के बगल में घर, फिर बगल, इसी के सामने घर बन गया। तो ये देखिए ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, इस टाइप को हम कहते हैं ब्रांच चैन। क्या कहते हैं, ब्रांच चैन। और यहाँ पे देखिए क्या हो गया, यहाँ पे क्लोज, क्लोज चैन का मतलब रिंग वाला चैन। जैसे होती है ना, एक लड़का लड़की को अंगूठी जो पहनाता है, जो रिंग पहनाता है, वो रिंग, तो वो रिंग चारों तरफ से क्या होता है भाई, यह देखिए, यह मैंने बना दिया रिंग, रिंग के ऊपर ये ऐसे है, यह ऐसे, क्या हो गया, ये डायमंड लग गया। तो ये ऐसे पूरा क्लोज वाला पार्ट है, इसी को बोलते हैं रिंग चैन बोलते हैं। रिंग चैन का मतलब जो कि चारों ओर से क्या हो, घिरा हुआ रहे, चारों ओर से घिरा रहे, ठीक है भाई। अब देखिए आगे चलते हैं हम। तो बच्चों लोग,
द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मतलब यही मेरे भाई कि जो सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो पार्ट होगा वह हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। दीज आर द कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। ऐसा कोई कंपाउंड जिसमें क्या हो, केवल हाइड्रोजन हो और कार्बन हो। जस्ट लाइक दैट, कोई ऐसा एग्जांपल ले लें, जैसे मैं करूं मेथेन CH4, एथेन CH2, CH2 हो गया तो ठीक है, C6, मेथेन एथेन। इसमें देखिए कार्बन और हाइड्रोजन के ही कंपाउंड है, ये क्या कहलाएंगे, हमारे हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। ऐसा कोई कंपाउंड जिसमें केवल प्रेजेंट हो आपका कार्बन और हाइड्रोजन। ठीक, अब देखिए जो मेन इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो यही है हाइड्रोकार्बन। अब इस हाइड्रोकार्बन की बात क्या है सर, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर में टोटल जो मार्क्स आते हैं आपके, वो मार्क्स आता है 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 5 नंबर का जो होता है आपका लॉन्ग में शॉर्ट में करके आईपीएससी नेम आ जाते हैं, जो कि टोटल नंबर हमारा हो जाता है 6 नंबर में जो सबसे इंपॉर्टेंट वाली टॉपिक है वह है हाइड्रोकार्बन। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 4 नंबर आपका फिक्स आईपीएससी नाम से, 2 आईपीएससी नेम पूछेगा या 4 आईपीएससी नेम पूछेगा, केवल लिख देना है और नंबर ले लेना है। ठीक, अब हाइड्रोकार्बन को देख लीजिए क्या होता है, अभी बताया हाइड्रोकार्बन क्या होगा, ऐसा कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन हो और कार्बन हो उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन एंड एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन को ओपन चेन कहते हैं। जैसे कि हमने पीछे भी पढ़ा कि ओपन चेन क्या होता है, क्लोज चेन क्या होता है। जो ओपन चेन होता है उसी को एलिफैटिक कहते हैं और जो क्लोज चेन होता है उसे बोलते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। आपको क्लोज चेन नहीं पढ़ना, आपके सिलेबस में क्लोज चेन नहीं, आपके सिलेबस में ओपन चेन के बारे में है। तो मैंने यहाँ पे केवल ओपन चेन के बारे में ही बताया कि ओपन चेन में जो होते हैं 2 टाइप का हो जाता है, एक एल्कीन हो जाता है, एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आ जाएगा एल्कीन और एल्काइन। क्या आ जाएगा, एल्कीन और एल्काइन। अब कहेंगे सर कि एल्कीन क्या है, एल्कीन क्या है, एल्काइन क्या है, यही आपको पढ़ना है, इसी में सब कुछ है। तो आगे चलते हैं, इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ते हैं। तो बच्चों कैरेक्टर, ऑर्गेनिक का कैरेक्टर, जैसे हर इंसान का सिग्नेचर और कैरेक्टर बदलता नहीं है, वैसे इस कार्बन का कैरेक्टर हम पढ़ेंगे कि इसका कैरेक्टर क्या है। ठीक है, कोई भी आप ही हो या फिर आपके घर में या आपके दोस्त यार को जानते होंगे, तो उसका जो कैरेक्टर है वह आप भली भांति पहचानो। तो कैरेक्टर आदमी अपना कभी नहीं छोड़ता है, तो कैरेक्टर और सिग्नेचर कभी भी कोई नहीं बदल सकता। तो अब देखेंगे कार्बन अपना कैरेक्टर बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। तो क्या क्या कैरेक्टर है ऑर्गेनिक कंपाउंड के। ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल लिखा हूं, लेकिन आपको बार बार कार्बन इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब ही है कि कार्बन से रिलेटिव कंपाउंड, यानी कि कार्बन। ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड आर कोवैलेंट इन नेचर। कोवैलेंट जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो क्या कहते हैं, कोवैलेंट नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं, कोवैलेंट नेचर के होते हैं। ऑलमोस्ट ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर इनसोल्यूबल। इनसोल्यूबल मतलब वाटर में घुलते नहीं, सोल्यूबल नहीं है, इनसोल्यूबल इन वाटर, देखिए लिखा इनसोल्यूबल इन वाटर बट सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, इनसोल्यूबल होते हैं, लाइक बेंजीन, ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये जो होंगे, बेंजीन होगा, ईथर होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड जो होगा वह क्या होगा, वाटर में सोल्यूबल होगा। वही कह रहा है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं बट सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक ये तीनों आपके वाटर में सोल्यूबल होते हैं। यही फैक्ट है आपका। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव रिलेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट। लो मेल्टिंग पॉइंट मतलब इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा क्या होगा, बहुत ही लो होगा, एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, लो होगा। तो ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कंबस्टिबल इन नेचर। जो इसका नेचर होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो कंबस्टिबल इन नेचर का होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए।
देखिए भाई, अब तक जो हमने पढ़ा, मैंने कहा सबसे इंपॉर्टेंट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये यही है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है आपका। यहां से एकदम दिल ध्यान लगा के एकदम भाई देखिए कि आईपीएससी नॉमेनक्लेचर क्या है। जो मैंने एल्केन एल्कीन एल्काइन की जो बात कही कि आगे बताएंगे, अभी सब इसी में आएगा भाई। सब इसी आईपीएससी नेम में आएगा कि एल्केन क्या है, एल्कीन क्या है, एल्केन क्या है, एल्कीन क्या है, एल्काइन क्या है, सब बताएंगे। सब्र रखे रहिए भाई, भैया रुके रहिए बस। और देखिए कि द चैन हैविंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ ए कार्बन एटम इज सेलेक्टेड, द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। कहने का मतलब है जो भी चेन बनेगा उसमें मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा नंबर को हमें चूज करना है, मिनिमम नंबर को नहीं चूज करना है, मैक्सिमम नंबर को चूज करके हमें उस लाइन को उस चेन को देखना है, बनाना है। दूसरी बात बोल रहा है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल, और उसमें कार्बन का एटम प्रेजेंट होना चाहिए। ये कह रहा है द काइंड्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट इन बिटवीन द कार्बन एटम्स। अब जो कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं क्या क्या होते हैं, उनकी देखिए जो टाइप होते हैं वह होते हैं, देखिए सिंगल बॉन्ड होता है भाई, कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो तो उसे बोलेंगे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। फिर जब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा तो डबल कोवैलेंट बॉन्ड। अब कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसे बोलेंगे ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। यही आपका क्या है, यही आपका कोवैलेंट बॉन्ड है। यही सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, यही भाई आ जाता है कि सिंगल बॉन्ड जहां पे सिंगल बॉन्ड होगा वो एल्केन का हो जाएगा, या एल्कीन का हो जाएगा, या एल्काइन का हो जाएगा। ऐसे ही नहीं बताऊंगा, अभी आएगी इसके बारे में बात कि यह एल्केन का हो गया, यह एल्केन का हो गया, यह एल्कीन का हो गया, यही बात आती है। फिर यह एल्काइन का हो गया। इसे डिफिनेशन क्या बना कि एल्केन क्या होगा, जिसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा उसे एल्केन कहेंगे, जिसमें डबल बॉन्ड होगा उसे एल्कीन कहेंगे, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा उसे एल्काइन कहेंगे। ये तो हो गया शॉर्टकट। अभी इसके बारे में आगे चल के हम और बताते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड ग्रीक नेम। तो भाई नंबर ऑफ कार्बन एटम में जैसे कार्बन एक हो गया तो इसके लिए होता है मेथ, दो कार्बन होगा तो इसके लिए होगा एच, मैथ एच, तीन कार्बन के लिए मैथ एच, तीन कार्बन के लिए प्रोप, चार कार्बन के लिए C4 के लिए हो जाएगा आपका ब्यूट, C5 के लिए हो जाएगा पेंट, C6 के लिए हो जाएगा एक्स, C7 के लिए हो जाएगा हेप्ट, C8 के लिए हो जाएगा ऑक्ट, C9 के लिए हो जाएगा नॉन, और C10 के लिए हो जाएगा डेक, और C11 के लिए जानना है तो जान जाइए अनडेक, C12 के लिए डाइडेक, C13 के लिए टेट्राडेक। ठीक है, ऐसे ही नंबर चलता है, लेकिन आपको 1 से लेकर के 10 तक के नाम को जानना है कि ये नाम क्या होता है। कार्बन एक के लिए जो होगा तो 1 कार्बन के लिए मेथ, 2 कार्बन के लिए एच, 3 कार्बन के लिए प्रो, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, ये हो गया पेंट, ये हो गया हेक्स, ठीक। फिर हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, अनडेक। ये भाई आपको याद करना है। इसको याद करने का लास्ट में थोड़ा सा टिक रहता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, लेकिन आपको ये तो याद करना होगा मेथ, एट, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट। ठीक है, इसको याद कर लीजिए, तब तक हम अगली पॉइंट को लिखते हैं। ऑन करा पहले। अब भाई मैंने आ गया एल्कीन, मैंने कहा ना एल्कीन के बारे में आपको अच्छे से बताएंगे। अब देखिए बताते हैं एल्कीन। एल्कीन क्या है? एल्केन मीन्स यह है भाई कि कार्बन में सिंगल बॉन्ड हो,
देखिए इसमें बॉन्ड नहीं लिखा है, जो बॉन्ड हो वो क्या हो, सिंगल बॉन्ड। जो बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। जो सिंगल बॉन्ड होगा वो एल्केन होगा, जिसका CnH2n+2 फार्मूला होगा वह एल्केन होगा। अब बात आएगी कि CnH2n+2 क्या होता है सर, सर ये क्या होता है, मैं कह दिया कि सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन कार्बन, तीन तो सिंगल बॉन्ड कार्बन है, कार्बन को 4 गो वैलेंसी होती है ना, तो देखिए 1 2 3 4, इसका देखेंगे 1 2 3 4, इसका देखेंगे 1 2 3 4, तो यहाँ पे कोई ना कोई एटम होगा, मान लीजिए हाइड्रोजन है, मान लीजिए हाइड्रोजन, तो देखेंगे कार्बन का नंबर कितना है भाई, कार्बन का नंबर क्या है, देखिए ध्यान से 1 2 3, तो कार्बन का नंबर 3, तो अब हाइड्रोजन का क्या नंबर होगा, इसी एन की जगह हम रख देंगे तो आ जाएगी वैल्यू, देखिए कार्बन 3 है यानी कि C3, कार्बन और H क्या हो जाएगा 2 × 3 + 2, वैल्यू देखिए क्या होगी C3H, 2 3 जा 6 + 2 यानी कि C3H8। देखिए क्या इतनी वैल्यू है, क्या क्या हाइड्रोजन की वैल्यू 8 है क्या, गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, अरे भाई 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर लिख ले, 1 2 3 4 5 6 7 8, हमें मिल गया। समझे कि नहीं, इस फार्मूले से हमें हाइड्रोजन कितना होगा हमें पता चल जाएगा। मैं कहूं कि कार्बन क्या है, 2 ठो कार्बन, अगर 2 कार्बन है तो ऐसे ऐसे होगा, 4 बैलेंसी है, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 5 6, तो अब यहाँ पे यही एन की जगह रखेंगे वैल्यू, कार्बन की संख्या हो गई 2, कार्बन की संख्या होगी तो 2 दूना यहाँ पर रखेंगे 2n+2, यानी कि 2 × 2 + 2, 2 2 जा 4 + 2 = आ गया आपका 6, यानी हाइड्रोजन कितनी होगी, जब कार्बन 2 होगा तो हाइड्रोजन कितनी होगी 6 होगा, जब कार्बन 3 होगा तो हाइड्रोजन कितनी आई थी 8 आई थी। बात समझ में आई कि इस फार्मूला का प्रयोग क्या करेंगे, यानी इस फार्मूले से देखेंगे कि हाइड्रोजन की नंबर कितनी है और सिंगल बॉन्ड होने चाहिए, तो वह क्या कहलाएगा, हमारा एल्केन का कहलाएगा। यह हो गया आपका जीएफ, क्या हो गया, यह जीएफ हो गया, यानी कि जनरल फार्मूला, दिस इज ए जीएफ, CnH2n+2, वेयर n इज नंबर ऑफ कार्बन एटम, यह कार्बन के एटम को रिप्रेजेंट करता है। इन एल्केन, एल्केन में जो एल्क होता है ALK, एल्केन में ALK, ALK का बड़ा महत्व है, ALK हो गया और फिर ANE, एल्क और एन मिलकर के बनता है एल्केन, ये आपका सफिक्स हो गया। एन क्या है, सफिक्स है, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एल्क, नंबर ऑफ कार्बन एटम, एल्क क्या करता है, हमें कार्बन के एटम को बताता है कि कार्बन का एटम कितना है, ठीक, प्रेजेंट इन द हाइड्रोकार्बन, जो कि हाइड्रोकार्बन से लगा हुआ, और एन क्या है, एन क्या है, एन क्या करता है, एन करता है, एन इज द सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट इन द हाइड्रोकार्बन, एन ही हमें बताता है कि इसमें सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, और हाइड्रोकार्बन से वो जुड़ा हुआ, ठीक है, जुड़ा हुआ है। तो अगर हम कहेंगे कि कार्बन की पावर, कार्बन कितनी है, कार्बन अगर हमारा 4 है तो इसमें क्या होगा कि हाइड्रोजन के नंबर कैसे निकालेंगे, कार्बन 4 है तो 2n+2 के फार्मूले पे रखेंगे कि 2 × 4 + 2, तो 4 2 जा 8 + 2 = 10, यानी हाइड्रोजन की जो वैल्यू आ गई भाई वह आ गई हमारी 10 आ गई, ठीक है, यानी कि यहाँ पे जब हम हाइड्रोजन को रखेंगे, एक हाइड्रोजन 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारा क्या मिल गया, यह हमारा मिल गया हाइड्रोजन की नंबर, यह हाइड्रोजन की नंबर। अब बात आएगी कि सर इसका आईपीएसी नेम लिखना है, तो आईपीएसी नेम लिखना, कुछ करना नहीं भाई, कुछ नहीं करना है, बस हमें इसको अब भूल जाना है, इसको भूल करके देखिए क्या करना है।
एल्केन में बस जो चीजें याद रखनी है वो याद रखनी है कि इसका जीएफ कौन है। जीएफ कौन है भाई? CnH2n+2। ठीक, ये हो गया इसका जीएफ। और इसका सफिक्स, इसका जो सफिक्स है ANE, ए याद रखना है। और बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड कितना है? सिंगल बॉन्ड होगा, ये याद रखना। इसके बाद अब देखिए क्या होता है। मैं कहूं कि कार्बन का एक कार्बन है, इसका IUPAC नेम क्या होगा? तो पहले इसका कोवैलेंट बॉन्ड लिखना होगा। 4 गो कोवैलेंट बॉन्ड, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। तो कार्बन एक के लिए मैंने आपको सिखाया था क्या होता है। कार्बन एक के लिए आपका होता है मेथ। और सिंगल बॉन्ड आपको क्या रिप्रेजेंट करता है? सिंगल बॉन्ड आपको रिप्रेजेंट करता है कि एन लिखना है, तो मेथ एन। तो क्या हो गया पूरा नाम? मेथेन। ठीक, मेथ एन। मैं कहूं कि कार्बन क्या है, इसका जो फार्मूला बन जाएगा क्या बन जाएगा? CH4। ठीक है, मैं कहूं कि दो कार्बन है तो इसका कोवैलेंट बॉन्ड लिखेंगे, ऐसे करेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। ये हो गया, देखिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन। इसका IUPAC नेम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे भाई इसका IUPAC नेम? तो भाई सीधी सीधी बात है, इसका IUPAC नेम एक कार्बन, दो कार्बन। दो कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं? एथ लिखते हैं। लिख दिया। दो कार्बन के लिए सब जगह सिंगल बॉन्ड है, सब जगह सिंगल बॉन्ड है, तो हम क्या लिख देंगे? एन लिख देंगे। एथ एन हो गया। इसका फार्मूला कितना हो जाएगा? दो कार्बन यानी C2। हाइड्रोजन कितना? 1 2 1 2 3 4 5 6 6, तो क्या हो जाएगा? H6। ठीक है, अब मैं कहूं कि भाई इसका आप बताइए क्या नाम होगा, तो क्या बताएंगे आप? इसका नाम आप बताइए, तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? देखिए कितने कार्बन है? 1 2 3। 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं हम? 3 कार्बन के लिए लिखते हैं भाई प्रो, मेथ एच प्रो। प्रो, फिर सिंगल बॉन्ड हर जगह है ना, तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? इसका फार्मूला हो जाएगा 1 2 3। 3 कार्बन है तो C3। हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 3 3 6 2 8, हाइड्रोजन 8। ठीक है भाई, यह हो गया आपका IUPAC नेम एल्केन का। मैं कहूं कि कार्बन की संख्या अगर मैं कह दूं, कार्बन जो है वो क्या हो जाए? 1 2 3 4, 4 हो जाए, तब इसका कोवैलेंट बॉन्ड ऐसे बना लेंगे। क्या बना लेंगे? कोवैलेंट बॉन्ड बना लेंगे। अब कोवैलेंट बॉन्ड जैसे ही बनाएंगे वैसे ही क्या हो जाएगा कि यहाँ पे हो गया हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये सब ओपन चेन का देखिए बन रहा है। तो 4 कार्बन के लिए क्या होता है? 4 कार्बन के लिए हमारा होता है ब्यूट। और सिंगल बॉन्ड हर जगह भाई है, तो क्या हो जाएगा? ANE, तो ब्यूटेन। ओके, ये हो गया ब्यूटेन। 5 कार्बन के लिए क्या होगा? 5 कार्बन के लिए 1 2 3 4 5, यहाँ यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। इसका IUPAC नाम लिखेंगे तो 1 2 3 4 5। 5 के लिए क्या होता है? पेन टेन। ठीक है, पेन टेन। भाई ये अगर आप देखेंगे कि 6 गो कार्बन रहे तब 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन रहे तब क्या करेंगे? इसका कोवैलेंट बॉन्ड ऐसे बना लीजिए। ठीक, तो यहाँ हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक, तो कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6। 6 कार्बन के लिए हमने क्या बताया है आपको? नेक्स्ट लिख दीजिए। हर जगह सिंगल बॉन्ड है तो ANE हो गया। अगर इसका फार्मूला देखिए क्या करेगा, कभी ये स्ट्रक्चर बना के आपको IUPAC में पूछेगा, और कभी कभी कहेगा कि भाई, कभी कभी कह देगा C6, तो यश क्या हो जाएगा? 14। C6 यश 14 देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 गुना 12 12 13 14।
ये देख करके ऐसे नाम पूछ देगा, मैं कहूं कि C7H16 का बनाइए, तो C7 के लिए क्या होता है, हेप्ट होता है, सिंगल बॉन्ड है। कैसे पता करेंगे सिंगल बॉन्ड है कि नहीं है, तो यही आपको फार्मूला जो मैंने बताया है CnH2n+2 जो है, यहाँ पे कार्बन का नंबर कितना 7 है ना, तो ये फार्मूला को फॉलो करके 16 आना चाहिए, यानी 2 × 7+2, तो 7 2 जा 14+2 आ गया 16, यानी कि ये हाइड्रोकार्बन का सिंगल बॉन्ड है। या फिर सिंगल बॉन्ड है तो A या 7 कार्बन है ना, 7 कार्बन के लिए 7 को ऐसे कार्बन लिख लीजिए, 3 4 5 6 7 ऐसे लिख लीजिए। तो लिखने के बाद क्या करिए, 1 2 3 लिखिए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 बन गया। तो यानी कि 7 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, हेप्टेन। मैं कहूंगा अगर कि भाई C8H18 का क्या होगा, तो C8 के लिए होता है ऑक्ट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, ऑक्टेन हो गया। देखिए कितना आसान है एल्केन को पढ़ना, एल्केन का आईपीसी नाम करना कितना आसान है, कुछ करना है यही भाई, आपको डायरेक्टली दे करके पूछ देगा, एक लाइन लिख देना, नंबर ले लेना, 4 को क्वेश्चन देगा, 4 नंबर फ्री का मिल जाएगा आपको। C9 के लिए दे देगा तो क्या हो जाएगा, C9H20, तो 9 के लिए होता है नॉन, फिर सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, नॉनी, क्या हो जाएगा, नॉनी। देख C10 रहेगा तो C10 तो H22, डेकेन, क्या हो जाएगा, डेकेन। तो ये 10 कार्बन के लिए एल्केन का हमने खत्म कर दिया, एल्केन का खत्म कर दिया भाई। अब एल्केन को अब आप कर सकते हो, ठीक है। अब बात आती है किसकी, एल्कीन की, एल्कीन की आती है बात, एल्कीन की एकदम इसी तरीके से करना है भाई, एकदम इसी तरीके से करना है, ठीक है। तो देखिए एल्कीन, एल्कीन एल्कीन का जी जो फार्मूला है, जनरल फार्मूला यानी जीएफ जो है वो कौन है, CnH2n, CnH2n। कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड जो है वो डबल बॉन्ड है, ठीक। और सफिक्स क्या हो जाएगा, सफिक्स, जो सफिक्स होगा वो होगा इन, क्या होगा, इन। इन रिप्रेजेंट करेगा कि ये डबल बॉन्ड है, इन रिप्रेजेंट जैसे कर रहा था कि सिंगल बॉन्ड है। इतना की कहानी आप खत्म कर लेंगे, ठीक। एल्क क्या करेगा, वही काम जो पीछे है, ALK, एल्क नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन एटम। एल्क क्या करेगा, कार्बन के नंबर को बताएगा। तो चलिए हम देखते हैं क्या होता है। मैं कह दिया जैसे कि C2H4, C2H4, तो C2H4 के लिए जो सीधा सीधा डबल बॉन्ड आएगा, इन क्या करना आएगा, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम क्या है, कार्बन का दो, दो कार्बन के लिए क्या होता है आपका, 8 होता है, दो कार्बन के लिए 8, और डबल बॉन्ड आ जाएगा, यानी इस फार्मूले को फॉलो कर रहा है, 2 दूना 4, देखिए 2 2 जा 4, तो क्या हो जाएगा, इन 18। अब कहेंगे सर इसका स्ट्रक्चर फार्मूला भी बना दीजिए, तो स्ट्रक्चर फार्मूला भी देख लीजिए सर, दो कार्बन है, दो कार्बन मैंने लिख दिया, 4 गो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 4 लिख दे, लेकिन यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा, तभी तो कार्बन का जो 4 बैलेंसिंग होता है ना, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 हो गया। तो इसका जो स्ट्रक्चर फार्मूला है कुछ इस तरीके से हो जाएगा भाई। फिर बात आएगी कि C3, 3 2 जा 6, तो 3 कार्बन के लिए क्या होता है, मेथ H, प्रोपीन, ठीक। प्रोपीन का स्ट्रक्चर फार्मूला यही, क्या कर देंगे हम, कहीं भी यहीं से क्या कर दे, डबल बॉन्ड लगा दीजिए,
हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन हाइड्रोजन 3 4 3 2 5 6। क्या हो गया? हाइड्रोजन कितना है? 6, 1 2 3 4 5 6 प्रोपेन। मैं कहूंगा कि C4H8 का बनाना रहे तो क्या करेंगे? ब्यूटीन। क्या हो जाएगा? ब्यूटीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्यूटीन हो जाएगा। C5H10 का बनाएंगे तो पेंटीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेंटीन हो जाएगा। C6H12 का बनाएंगे तो हेक्सीन हो जाएगा। इसमें भी बहुत रूल है, अभी सिंपल सा बस एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का बताएंगे, उसके बाद उसके बारे में और जो चीजें हैं वो बताएंगे। पहले एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का सीख लीजिए। ठीक, C6H12 का क्या होगा? हेक्सीन हो गया। C7 का अगर बनाना रहे तो C7H14 हो जाएगा, तो हो जाएगा हेप्टीन। बात समझ गए? किसी का भी स्ट्रक्चर फार्मूला बनाना है, मान लीजिए C6 का बनाना है तो 6 को कार्बन लिख लीजिए, 2 3 4 5 6। 6 कार्बन लिख के शुरुआत में डबल बॉन्ड लगा दीजिए। यहाँ हाइड्रोजन हो गया। अब देखिए 1 2 3 तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे होगा, बाकी 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब हर जगह हाइड्रोजन लगा दीजिए। ये हो गया स्ट्रक्चर फार्मूला बनाने का रूल। जितना कार्बन है उतना कार्बन फैला दीजिए, बस गिन लीजिए, हो गया। ऐसे ही हम करेंगे, कहां तक? 10 तक करेंगे, हमारा क्या हो जाएगा? हो जाएगा। ठीक है। अब बात आती है किसकी? एल्कीन की। एल्कीन में देख लेंगे क्या होता है। एल्कीन में देख लेते हैं भाई। एल्कीन के लिए देखिए, एल्काइन, एल्कीन खत्म हो गया, एल्काइन। एल्काइन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2। ठीक है। और इसका कोवैलेंट बॉन्ड होता है ट्रिपल बॉन्ड। सफिक्स नेम होता है आयनी। एल को वही नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। जैसे मैं कह दिया कि C2H2, देखिए 2 दूना 4 -2 2 आएगा। इसका जो नाम लिखेंगे मेथ एच, एच लिख दिया। अब जब ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या आएगा नाम? आइन, एथाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एथाइन। तो एथाइन में क्या होता है भाई? इसका अगर स्ट्रक्चर फार्मूला बनाना हो तो 2 तो कार्बन, 1 2 ट्रिपल बॉन्ड कर दीजिए, 1 2 3 एक ही हाइड्रोजन, 1 2 3 एक ही हाइड्रोजन। देखिए स्ट्रक्चर फार्मूला। मैं कहूँ C3H4 का बनाने के लिए तो क्या हो जाएगा? मेथ एच प्रोपाइन। इसका स्ट्रक्चर फार्मूला बनाएंगे तो शुरुआत के कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3। देखिए 1 2 3 4, 4 कार्बन, 3 कार्बन 4 हाइड्रोजन। बात समझ में आ रही भाई? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं तो ए वाला बना कर दिखाइए। चलिए तो C4H6 का बना के दिखाइए, तब तक हम पानी पी लें। बना के दिखाइए। कुछ नहीं करना है, C4 है तो ब्यूट लिख दीजिए। ठीक, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। ठीक, C5 के लिए, C5 के H8 के लिए हो जाएगा आपका पेंट आइन। ठीक, C6H10 के लिए आपका हो जाएगा हेक्स आइन। बस सिंपल सा है भाई। अगर इसका स्ट्रक्चर फार्मूला बनाना है तो 4 को कार्बन लिख के ऐसे, 4 को कार्बन मैंने लिख दिया। अब इस 4 कार्बन के शुरुआत में ट्रिपल बॉन्ड लगा दीजिए, एक हाइड्रोजन, 1 2 3 4। इसका नहीं लगेगा। कार्बन का कोवैलेंट बॉन्ड
रिप्रेजेंट करेगा कि आयन लिखाएगा कि एन लिखाएगा कि इन लिखाएगा। ठीक है, यह तो आपका क्या हो गया, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, खत्म। अब इसके आगे जो हम पढ़ेंगे वो देखिए क्या पढ़ेंगे। तो बच्चों एल्केन, एल्कीन, एल्काइन आपका खत्म हो गया था। तो ये अब आपका बात आगे की जो प्रोसेस है, आगे की जो टॉपिक है वह है एल्किल ग्रुप। अब देखिए और समझिए कि क्या है मैटर। मैटर है आपका एन एल्किल रेडिकल और एन एल्किल ग्रुप। जो आपका एल्केन, एल्कीन, एल्काइन खत्म हुआ है वो अभी खत्म नहीं हुआ है भाई। हुआ तो बस समझ लीजिए कि वो बेसिक जो पॉइंट था उसको हमने इंड किया है। अब उसके अंदर कई टॉपिक होंगे, जैसे क्या था, हमने आपको बताया था कि एक चैन होता है। चैन कैसा चैन होता है, स्ट्रेट वाला, जैसे कार्बन 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 कार्बन, ऐसे रेलगाड़ी वाला बताया था एग्जाम्पल। एक होता है जो ब्रांच वाला होता है, क्या होता है, ब्रांच वाला, जैसे कार्बन 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 है, इसमें एक ब्रांच है। अब उस ब्रांच के लिए जो हमें पढ़ना है भाई, वो पढ़ना एल्किल ग्रुप को पढ़ना है। पहले किसको पढ़ना है, एल्किल ग्रुप को। तो हम आइए आपको बताते हैं एल्किल ग्रुप के बारे में। तो भाई देखिए एल्किल ग्रुप है क्या, एल्किल एल्किल रेडिकल, जो एल्किल रेडिकल है वह क्या है, एक एल्किल ग्रुप है, एक पार्ट है एल्केन मॉलिक्यूल का। ठीक है, हम विच हाइड्रोकार्बन एटम इज रिमूव, उसमें से एक हाइड्रोजन को क्या करता है, रिमूव कर देता है, और वह किसी कार्बन से जाकर के यह जुड़ जाता है। ये देखिए एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया। अब ये जो है ये पूरा जो जुड़ा है इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, एक कार्बन है तो मेथ, मेथ हो गया, मेथ हो गया एक कार्बन के लिए, लेकिन तीन ही हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन रिमूव है तो यहाँ पे हो जाएगा मेथिल। यह कैसे हुआ इसके बारे में भी देखिए आगे पढ़ेंगे हम कैसे हुआ। दिया है आपका प्रोसेस में मेरे भाई कि एन एल्किल ग्रुप इज ए रिप्रेजेंटेड बाय आर। इसको हम जो जो एल्किल ग्रुप जो बचा रहेगा उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आर। आर मतलब रेल समझ लो, एक रेल से यह एक ऐसा डिब्बा है जो क्या है, छूटा हुआ, जब तक यह नहीं जुड़ेगा तब तक इसका नाम क्या रहेगा, मेथिल। और उस चेन से जुड़ने के बाद उसका नाम आईपीसी नेम में जुड़ जाएगा। इट इज द हाइड्रोकार्बन स्केलेटन फ्रॉम द एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसे क्या करेंगे, हाइड्रोकार्बन में हम जोड़ेंगे। अच्छा भाई, तो बार बार हाइड्रोकार्बन आ रहा है आपको, अगर हाइड्रोकार्बन समझ में नहीं आया हो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेनेशन करना चाहूंगा। हाइड्रोकार्बन मतलब क्या, ऐसा ऐसा बॉन्ड जिसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन और कार्बन का क्या हो, रिएक्शन हो, हाइड्रोजन और कार्बन का क्या हो, बॉन्ड हो, उसे हाइड्रोकार्बन कहेंगे। ठीक है, अब इसका जनरल फार्मूला को हम डायरेक्ट काट में बोलते हैं जीएफ। एल्किल का जो जीएफ है, ठीक है, वो क्या है, CnH2n+2। यही मेन पॉइंट है कि एल्किल का जो जीएफ है वो कौन है, CnH2n+1। अब जीएफ बोलते हैं सबके दिमाग में उल्टा घूम गया होगा। जीएफ का मतलब मेरे भाई यहाँ पे जनरल फार्मूला से है। ठीक है, जनरल फार्मूला से। अब देखिए जनरल फार्मूला क्या है, जनरल फार्मूला के बाद ये जो नाम किया जा रहा है, ये जो नेम लिखा जा रहा है आईपीसी नेम में जो लिखा जा रहा है एल्किल का, एल्किल का, यह एल्केन पहले था, मैंने बताया ना कि ये जो पार्ट होता है किस पार्ट का होता है, एल्केन मॉलिक्यूलर का पार्ट है। किसका पार्ट है, एल्केन मॉलिक्यूलर का पार्ट है। तो इसमें से एन क्या हो जाता है मेरे भाई, इसमें से एन आपका माइनस हो जाता है। एन देखिए माइनस हो गया है, और वाई एल इल क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। जब एन माइनस हो गया और वाई एल जुड़ गया तो एक क्या हो गया, एल्किल हो गया मेरे भाई। क्या हो गया, एल्किल हो गया। अब इसके आगे के जो पॉइंट पढ़ना है देखिए एकदम आसानी से है, कुछ करना नहीं है। इसके आगे जो बात है इसी नाम से हम कैसे नाम बनाते हैं वो देखिएगा। ठीक है, बस सब्र बना कर रखे रहिए। यह देखिए जैसे यहाँ पे था आपका एल केन, यह हुआ था -ANE, और प्लस हुआ था YL, तो बना था हमारा एल्किल। एल्किल बना था तो ऐसे हर कार्बन के लिए हो जाएगा। इसी यहाँ पे देखिए एक रेल से जुड़ा हुआ है, आर से जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम हो गया, हमने रख दिया मेथिल। ठीक, अगर दो कार्बन रहे तब हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये दो कार्बन रहे और
ए रेल का मतलब क्या है? एक चैन से जुड़ा हुआ रहना। किससे? किसी चैन से ये जुड़ा रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा? यह इसको हम अगर फार्मूला मेथड में लिखेंगे तो हो जाएगा CH3। ठीक, और ये क्या है? एक चैन से जुड़ा हुआ है C2H5। इसके लिए क्या हो जाएगा? मेथ एथिल। ठीक, ये क्या हो जाएगा? C2H5। अब मेरे भाई मैं कहूं अगर 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा? 3 कार्बन है, ये हो गया रेल से जुड़ गया आपका, ये हो गया हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। 3 कार्बन के लिए क्या हो जाता है? मेथ एच प्रो प्रोपिल हो जाएगा C3H7। 3 3 6। मैं कहूं कि मेरे भाई ये तो हो गया, अगर इसका आप बताइए कि 4 कार्बन हो जाए तब, 4 कार्बन हो जाए तब मेरे भाई यह रेल से जुड़ गया और बाकी सब क्या हो गए? हाइड्रोजन से जुड़ गया। किससे जुड़ गया? हाइड्रोजन से जुड़ गया। इसका नाम क्या हो जाएगा मेरे भाई? इसका नाम हो गया 4 कार्बन के लिए ब्यूट। ठीक, ब्यूटिल। ठीक, ब्यूटिल हो गया। ऐसे ही 5 कार्बन रहे और किसी चैन से जुड़ा रहे, 1 2 3 4 5, एक रेल से जुड़ा है, एक चैन से जुड़ा हुआ रहे, तो क्या बोलेंगे इसे हम? यह हाइड्रोजन है। क्या है यह हाइड्रोजन है भाई, यह हाइड्रोजन। इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंट वायलेंट पेंटिल। देखिए कितना इजी है, कुछ करना ही नहीं भाई। क्या? कुछ भी नहीं करना, बस यही आपको याद कर रख लेना है। क्या कर लेना है? यही याद कर लेना है कि क्या होता है। 1 कार्बन के लिए मेथिल, 2 कार्बन के लिए एथिल, 3 कार्बन रहेगा तो C3H7 के लिए प्रोपिल ब्यूटिल पेंटिल। ऐसे ही चलते जाना है, हेक्सिल हेप्टिल, ठीक है, ऑक्टिल नॉनिल डेकिल। वैसे 4-5 केवल याद कर लीजिए, बहुत है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट थिंग है, जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स है इस आईपीएससी नेम में, वह मेरे भाई एक बार मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा कि आईपीएससी नेम में आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि कार्बन का नंबर। जैसे कार्बन 1 के लिए मेथ होता है, इसको रट लीजिए, बिना इसके रटे कुछ नहीं होगा भाई, इसको रटे बिना कुछ नहीं होगा। ये हो गया प्रोप, ये हो गया ब्यूट, ये हो गया पेंट, C6, ये हो गया हेक्स, C7 ई हो गया हेप्ट, C8 ई हो गया ऑक्ट, C9 ई हो गया नॉन, C10 ई हो गया डेक। हम लोग जब पढ़ते थे भाई, तब क्या करते थे? जब मैं याद किया था कि लास्ट वालों को कह दिया था कि भैया अक्टूबर हो गया, नवंबर हो गया, दिसंबर हो गया। ठीक, अक्टूबर हो गया, नवंबर हो गया, दिसंबर हो गया, दिसंबर का 3 तो याद, ऊपर आके मेथ प्रूफ हो गया, और 6 से होता है 6 हेक्स। बाकी याद कर लिए 4 तो ब्यूट पेंट हेप्ट। देखिए मेथ 8 प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट अक्टूबर नवंबर दिसंबर। ठीक, भाई देखिए क्या है, सम फंक्शन ग्रुप इन कार्बन कंपाउंड। इसको तो आप याद ही कर लेंगे, इसको याद कर लेंगे तो यह एक टेबल है जिसमें आपका ये हैलोजन फैमिली है। क्या है? हैलोजन फैमिली का है, जिसमें क्लोरो ब्रोमो आयोडो, ठीक है, रहता है। सिंगल बॉन्ड क्लोरो, सिंगल बॉन्ड ब्रोमो, सिंगल बॉन्ड आयोडो, ये सब इंस्टीट्यूटेड और हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। यह किसी भी चेन से क्या होते हैं? ब्रांच के रूप में जुड़े होते हैं। हम अब ब्रांच को पढ़ रहे हैं, तो ब्रांच में क्या आता है? ये एल्केन का हो गया। अब एल्कोहल का, एल्कोहल में क्या होता है? OH होता है, ठीक है। एल्कोहल में क्या होता है? OH होता है। एल्डिहाइड में क्या होता है? CHO होता है। कीटोन में क्या होता है? कीटोन में क्या होता है? देखिए डबल, ये देखिए सिंगल बॉन्ड, इनसे कोई हाइड्रोजन बॉन्ड किसी चेन के साथ जुड़े होंगे, डबल बॉन्ड O के साथ लगा होगा। साइड ब्रांच में आपको एल्कील पढ़ना है। क्या पढ़ना है? एल्कील। एल्कील में हमने बताया ना कि जो आपका अगर साइड ब्रांच के रूप में आ गया, मान लीजिए CH3 C2H5 C3H7, या फिर सिंगल बॉन्ड क्लोरो एंड सिंगल बॉन्ड ब्रोमो और सिंगल बॉन्ड आयोडो, इनमें से कोई भी एल्कील एल्केन में, इनमें से कोई भी एल्केन में साइड ब्रांच के रूप में आएगा, उसका हम नाम क्या रखेंगे?
उसका नाम क्या रखेंगे? आइए बहुत विस्तार से, बहुत अच्छे से मेरे भाई देखते हैं कि जब एक चैन है, उस चैन में कोई दूसरा चैन, दूसरा कोई आकर के अपना क्या भिड़ा रहा है, अपना कोई लाइन भिड़ा रहा है, तो क्या होगा? मान लीजिए यह एक कार्बन है, कार्बन का यह चैन है, कार्बन का यह चैन है, यह CH3 हो गया, और यहाँ पे यह CH3। इस कार्बन पे यहाँ पे क्या लिखा है? C2H5, नहीं नहीं नहीं, मान लीजिए CH3 है और यहाँ भी CH3 है। यह देखिए, जब इस तरीके से आ जाएगा तो आप क्या करेंगे? आप मजबूर हो जाएंगे, या तो ऐसे चले। और आईपीएससी नेम लिखने का भाई मैं सिंपल सी बात बता दे रहा हूं कि आईपीएससी नेम में क्या करते हैं, हम सबसे लॉन्गेस्ट चेन को पकड़ते हैं। क्या करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल लॉन्गेस्ट चैन को पकड़ते हैं मेरे भाई कि सबसे लंबा चैन कौन है। तो सबसे लंबा चैन कौन है? 1 2 3, मिल गया। ये दोनों हो गए साइड ब्रांच के रूप में। क्या हो गया? साइड ब्रांच के रूप में। अभी एक ही को पकड़ लीजिए, यह हो गया साइड ब्रांच के रूप में, यह हाइड्रोजन जुड़ा हुआ साइड ब्रांच के रूप में। तो जो सीधा सीधा कार्बन होता है 3 कार्बन के लिए, वह होता है मेथ एथ प्रो, हो गया प्रोपेन। जो नाम होता है एल्केन का वही लिखेंगे, प्रोपेन। अब इस सिंगल बॉन्ड से एक क्या जुड़ा हुआ है? ये CH3 जुड़ा है। CH3 के लिए मैंने नाम बताया था, क्या हो गया? CH3 के लिए मेथिल। क्या हो गया नाम? मेथिल। क्या नाम हो गया? मेथिल। मैं कहूँ मेरे भाई, ये तो हो गया सर, ये तो हो गया। मैं कहूँ CH3 है, CH3 है, CH है, CH है, and CH3 है। मैं कहूँ यहाँ पे क्या है? C2H5 है, यहाँ पे C2H5 है, और सब जगह क्या है? सब जगह लगा हुआ है। तो C2H5 कहाँ पे है मेरे भाई? देखेंगे 1 2 3 2 5, चाहे तो ऐसे आकर के, चाहे तो ऐसे आकर के हम ऐसे आ सकते हैं, क्योंकि 1 2 3 4 5, इसमें देखिए 4 5, क्योंकि इसमें 2 कार्बन है। ऐसे भी नाम हो सकता है। और 3 पे क्या हो जाएगा? C2H5। देखिए ये साइड ब्रांच के रूप में हो सकता है। किसमें हो सकता है? साइड ब्रांच के रूप में हो सकता है। ठीक है, तो 1 2 1 1 2 3, और ये हो गया 4 और 5। 5 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं भाई? 5 कार्बन के लिए लिखते हैं हम पेंटेन। और 3 पे क्या है हमारा? 3 पर हमारा है मेथ एथिल। क्या है? एथिल। एथिल लिख दिए, बस। कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना है। आ गया समझ में? जहां पे साइड ब्रांच रहेगा, जिस नंबर पर रहेगा उसको। लेकिन सर, लेकिन अगर यही आपका साइड ब्रांच में जो आएगा वह एक बार से ज्यादा आ जाए, मोर देन वन, एक से ज्यादा टर्म्स में आ जाए। मैं कहूं कि ये जो CH3 है, यह क्या आ जाए? 2 टर्म्स में आ जाए, 2 टर्म्स में आ जाएगा, 2 टर्म्स में आएगा, तो क्या हो जाएगा? इसके नाम से पहले डाई लग जाएगा। और 3 टर्म्स में आएगा सर, तो क्या हो जाएगा? इसके नाम से पहले ट्राई लग जाएगा। और 4 के लिए, यानी 4 टर्म्स के लिए क्या हो जाएगा? टेट्रा लग जाएगा। और 5 के लिए, 5 टर्म्स के लिए, 5 टर्म्स के लिए आपका लग जाएगा पेंटा। इतना याद रखिए। मैं कह दिया कि CH3 है, CH है, CH है, CH3 है। यहाँ पे भी आपका क्या है? CH3 है, और यहाँ पे भी CH3 है। ये देखिए क्या हो गया कि ये चैन बन गया आपका, चैन बन गया ना? ये चैन बन गया। अगर काउंटिंग करेंगे तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन एंड 4 कार्बन। ये दोनों क्या हो गए? साइड ब्रांच के रूप में हो गए। एक 2 नंबर पे है और एक 3 नंबर पे है। 4 कार्बन के लिए हम भाई क्या नाम देते हैं? 4 कार्बन के लिए नाम देते हैं हम आपको ब्यूटेन। क्या नाम देंगे? ब्यूटेन। और ये 2 नंबर पे क्या है? 2 नंबर पे कॉमा, 3 नंबर पे एक ही चीज है, मेथिल। क्या है? तो 2 बार है तो लगा देंगे डाई मेथिल, 2 बार है तो डाई मेथिल। मैं कह दिया अगर कि यही CH3 है, CH है, CH है, CH है, फिर CH है, और CH3। यहाँ पे आपका क्या है? CH3 है, यहाँ पे आपका C2H5 है, यहाँ पे आपका C2H5 है, और यहाँ पे आपका CH3 है।
तो बताइए भाई, आप पहले क्या करेंगे, सबसे लॉन्ग चैन को खोजेंगे कि सबसे लंबा चैन क्या है, सबसे लंबा चैन क्या है, सबसे लंबा चैन क्या है आपका। तो देखेंगे हम कि क्या है सबसे लंबा चैन। अगर ऐसे गिनती गिनते हैं तो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन एंड छह कार्बन। ठीक, इसके अलावा कोई भी और देखते हैं, एक दो तीन, लेकिन एक दो तीन चार पांच, पांच ही आ रहा है, या एक दो तीन चार पांच छह, ऐसे भी आ सकता है। ऐसे तो हम सीधा सीधा पकड़ लेंगे और छह कार्बन के लिए लिख देंगे हेक्स, हेक्सेन। क्या लिख देंगे, हेक्सेन। और साइड ब्रांच कहाँ कहाँ पे है, दो पे है, तीन पे है, चार पे है, पांच पे है। तो देखेंगे CH3 मेथिल है, तीन और चार पे क्या है, एथिल है। तो 3,4 लिख देंगे डाई एथिल। ठीक, फिर डैश, फिर क्या है, दो और पांच पे क्या है, 2,5 डाई मेथिल। ठीक है, ये हो गया आपका डबल। चलिए नोट कर लीजिए। ठीक है, ये आपका हो गया। इसके बाद देखिए मैटर, इसके बाद मैटर देख लीजिए। मैं कह दूं अगर कि ये एल्केन में CH3 सॉरी CH एंड CH3, इसको आप फैलाना जानते हैं कि नहीं, इसको खोलना जान रहे हैं कि नहीं। जैसे इसी को लिख क्या सकते हैं आप, इसी को लिख सकते हैं C, तीन हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है। ठीक, तीन गो हाइड्रोजन। तो इसको तीन को भी चाहिए ना इसको पूरा करने के लिए। मैं कह दूं यहाँ भी आपका क्या है, क्लोरो है, यहाँ पे भी आपका क्लोरो है, और यहाँ पे भी आपका क्लोरो है। तो आप क्या करेंगे, पहले सीधा सीधा काम करेंगे, एक चैन को पकड़ेंगे। क्या पकड़ेंगे, एक चैन को पकड़ेंगे। तो चैन में कितने कार्बन है, एक दो तीन चार एंड पांच, पांच कार्बन के लिए लिखते हैं हम पेंटेन। ठीक, डैश। अब ये कहाँ पे है, एक नंबर पे, दो नंबर, दो तीन चार, दो तीन चार पे क्या है, 2,3,4, कितनी बार आया, तीन बार। थ्री टर्म्स के लिए मैंने क्या बताया, ट्राई क्लोरो, ट्राई क्लोरो। ठीक, अगर यही रहता इसी क्लोरो की जगह क्या, Br एंड Br, तो क्या हो जाता, 2,3,4 ट्राई ब्रोमो। आई रहता तो क्या हो जाता, 2,3,4 ट्राई आइडो। बात समझ में आई। मीन्स ये मेरे भाई कि जो जितनी बार आएगा उसको उतनी बार लिखेंगे हम। क्या करेंगे, जो जितनी बार आएगा उसको उतनी बार लिखेंगे। एक चीज और मेरे भाई, ये तो या तो क्लोरो या तो ब्रोमो आया तो आपने कर लिया। मैं कह दिया अगर कि सर इसी में क्लोरो भी रहे और इसी में ब्रोमो भी रहे, क्या रहे, इसी में क्लोरो भी रहे और इसी में ब्रोमो भी रहे, जस्ट लाइक दैट। यहाँ पे मैंने लिख दिया क्लोरो, यहाँ पे लिख दिया ब्रोमो और यहाँ पे लिख दिया क्लोरो। अब क्या करेंगे, छह पांच कार्बन के लिए वही काम करेंगे, पेंटेन लिखेंगे, डैश करेंगे। देखिए, तो पहले क्लोरो लिखे या पहले ब्रोमो लिखे। जब आपके मन में यह बात आ जाएगी पहले क्लोरो को लिखे कि पहले ब्रोमो को लिखे, तो भैया मेरी एक बात याद रखना, अल्फाबेटिकल रूल, अल्फाबेटिकल रूल, अल्फाबेटिकल रूल, अल्फाबेटिकल रूल कहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फाबेट में जिस नंबर पे, जिस जैसे काउंटिंग करने पे ABCDEFGHIJKLMNOPQRST UVWXY जब आएगा, सी पहले आएगा कि बी पहले आएगा, बताओ। पहले चूड़ा आएगा, पहले भूत आएगा, जाहिर सी बात है पहले भूत आएगा। ठीक, यानी कि बी आएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले बी को वरीता देंगे, 3 नंबर पे क्या है, ब्रोमो है, 10। अब क्या है, क्लोरो है, क्लोरो 2,4 पे क्या है, 2,4 पे डाई हो गया क्लोरो। ठीक है, ये आपका आईपीसी नेम हो गया भाई, ये क्या हो गया आपका आईपीसी नेम हो गया, वेरी वेरी इजी। यह एल्केन का जो हाइड्रोजन फैमिली का था क्लोरो ब्रोमो, वो आपका क्या हो गया, खत्म होगा।
वो क्या हो गया आपका, खत्म हो गया। अब आपका स्टार्ट होगा एल्कोहल। यह चीज सबके लिए यूज होगा, चाहे वह एल्कोहल का आ जाए, लिहाइड का आ जाए, जिसका मन उसका आ जाए। ठीक है, तो सबके लिए यह नोट कर लीजिए कि 2 के लिए क्या होगा, 3 के लिए क्या होगा, 4 के लिए क्या होगा। स्टार्ट हो रहा है। देखिए मैं बहुत आपको इसमें डीपली नहीं ले जा रहा हूँ कि एल्कोहल क्या है। एल्कोहल में जो रहेगा OH से जुड़ा हुआ रहेगा, इसका यही एक फंडा है। और उसमें जो सफिक्स जो जुड़ेगा वो सफिक्स होगा आपका OL। क्या जुड़ेगा, OL। किसी भी कार्बन में OH जुड़ा है तो उसमें सफिक्स एल्केन में से E हट करके क्या जुड़ जाएगा, OL जुड़ जाएगा, यानी एल्को एल्केनल हो जाएगा। जस्ट लाइक दैट कि मैं मान लिया CH3 है, CH2 है, और इसमें क्या जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, मेथ एथ एथेन OL। सीधी सी बात है, मैं कर दूं CH3 CH2 CH2 OH। तो 1 2 3 3 कार्बन के लिए क्या, मेथ एथ प्रोपेनल प्रोपेनॉल एथेनॉल। फिर मैं कह दूं अगर कि आपका क्या रहा है, CH3 CH2 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 OH। तो 1 2 3 4 4 कार्बन के लिए ब्यूटेनॉल। यह तो इस रूप में आ गया, लेकिन यही OH जो है 2 टर्म्स में आ जाए, जैसे ऐसे आ जाए CH3 CH CH एंड CH3। यहाँ पे भी मैं OH लिख दूं और यहाँ पे भी OH लिख दूं, तब क्या करेंगे भाई, तब क्या करेंगे, दो दो बार अगर OH आ गया तो क्या करेंगे आप, दो दो बार OH आ गया तो मैंने कहा ना कि वही 2 बार OH, पहले सीधा सीधा नाम लिख लेंगे चैन का। सीधा सीधा नाम क्या है, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन, E हट जाएगा, ठीक डैश, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4, 2 और 3 पे क्या है 2,3 डाइऑल। बस, वेरी इजी। डाइऑल अगर ये 3 बार रहता तो क्या हो जाता, यही 3 बार रहता तो क्या हो जाता, देखिए कार्बन कार्बन CH3 CH 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 CH3, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH रहे, यहाँ पे OH रहे, और यहाँ पे भी OH रहे, तो 1 2 3 4 5, देखिए 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के लिए पेंट, 5 कार्बन के लिए लिखते हैं पेन, एन ई नहीं लिखेंगे, ठीक, 2 3 4 डैश 2 3 4, 3 के लिए क्या लिखते हैं हम, ट्राई, ये हो जाएगा 3 के लिए ट्राई, 3 के लिए हो गया आपका ट्राई ऑल। बस आपका ये क्या हो गया, एल्कोहल का खत्म हो गया। ये एल्कोहल का था। इसमें बस आपको याद रखना है कि OH रहेगा और सफिक्स क्या हो जाएगा, OL आ जाएगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। अगला जो टॉपिक हमारा है वो एल्डिहाइड ग्रुप है, जिसमें साइड ब्रांच के रूप में आपको सिंगल बॉन्ड, यानी ये जो चैन से रेल से जुड़ा रहेगा, चैन से CHO एक ऐसा होता है, या फिर इसको बोलते हैं हम ऐसे जुड़ा रहेगा CHO, डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा रहेगा। आपको फंसाने के लिए कभी कभी ऐसे लिख देगा, ठीक, तो आप फंसिए मत, क्योंकि फंस गए तो कहानी खत्म। फंसना नहीं है भाई, बस देखिए सिंपल सा है, CH3 CH CH3, यहाँ पे मैंने कर दिया कि ये क्या है, CHO। 1 2 3, ये तो अब जान ही गए होंगे इतना करना। तो 3 कार्बन पे CHO जुड़ा रहेगा तो क्या हो जाएगा हमारा, ऐसे जो लिखेगा कि 1 2 3, ऐसे नहीं लिख पाएंगे इसको। ये मेन ब्रांच में CHO को क्या करेंगे, हम शामिल करेंगे इसमें, जो क्या करेंगे कि मेन ब्रांच में CHO को शामिल करेंगे, ऐसे गिन करके इसको साइड ब्रांच में नहीं लेंगे। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे भाई, इसका नाम देखिए कैसे लिखेंगे, जैसे CH3 है, CH है, फिर CH3 है, इसमें क्या है CHO, इसमें जो है 1 2 3, ये जो साइड ब्रांच है ऐसे रहेगा। ठीक है,
साइड ब्रांच के रूप में यह हो गया, साइड ब्रांच के रूप में कौन हो गया, यह हो गया। तो देखिए इसका जो नाम लिखेंगे हम वो क्या हो जाएगा, तीन तीन कार्बन के लिए क्या हो जाता है, एक दो तीन कार्बन के लिए होता है मेथ एच प्रो प्रोपे ए न प्रोपेनल, फिर क्या है प्रोपेनल। और एक चीज और, काउंटिंग उधर से शुरू करेंगे, काउंटिंग हम उधर से शुरू करेंगे जिधर से CHO पहले पड़ेगा। एक दो तीन प्रोपेनल हो गया डैश, दो पे क्या है आपका CH3 के लिए क्या लिखते हैं, 2 कामा मेथिल, 2 कामा क्या हो गया मेथिल हो गया। एक और देख लीजिए, मैं जैसे कह दिया CH3 है, सिंगल वन CHO सिंगल वन CHO सिंगल वन CH3, और यहाँ पे आपका जुड़ा रहा है CHO, यहाँ पे आपका जुड़ा रहा है CHO, और यहाँ पे जुड़ा रहा है आपका फ्लोरीन, फ्लोरीन। तो काउंटिंग हमने क्या कहा, उधर से शुरू करेंगे जिधर क्या हो कार्बन वन पहले, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार आ गया ना, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार के लिए क्या करेंगे मेरे भाई, पहले लिख लेंगे 4 कार्बन के लिए होता क्या ब्यूटेनल डैश। अब क्लोरो पहले लिखेंगे कि मेथिल पहले लिखेंगे, जाहिर सी बात है, एक दो तीन, तीन पे क्या है क्लोरो है, तीन पे क्लोरो, फिर 2 पे क्या है मेथिल। देखिए कितना आसान है ना, कितना आसान है नाम लिखना, IPSC नाम लिखना कितना आसान है, बहुत ही आसान है भाई। एक और देते हैं आपको, मैं कह दूं अगर कि CH3 है, CH 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 CHO, तो यहाँ पे जुड़ा हुआ है क्लोरीन ब्रोमीन एंड CH3। क्या करेंगे, सीरीज बात यहाँ से काउंटिंग शुरू करेंगे, एक दो तीन चार, 5 कार्बन के लिए पेंटेनल, पेंटेनल हो गया, 5 कार्बन के लिए पेंटेनल हो गया, फिर क्लोरोब्रोमो मेथिल, तो जाहिर सी बात है पहले लिखाएगा 3 ब्रोमो, फिर 4 क्लोरो, फिर डैश, फिर 2 मेथिल। ठीक है, ये आपका देखिए एल्डिहाइड ग्रुप भी क्या हो गया, खत्म हो गया भाई, एल्डिहाइड ग्रुप भी क्या हो गया, खत्म हो गया, कुछ नहीं था। अब हमें स्टार्ट जो करना है, अगली पॉइंट देखिए, देखिए ये कीटोन का भाई, कीटोन का जो फार्मूले के रूप में जो साइड ब्रांच के रूप में रहेगा वो ये रहेगा कि दो चैन से, मतलब एक चैन के बीच में कार्बन रहेगा, उससे ऑक्सीजन जुड़ा रहेगा। ये देखिए आर, आर मतलब रेड, ठीक है, ऑक्सीजन जुड़ा रहेगा, इसका जो सफिक्स नेम है ओन, ठीक है, वन समझ लीजिए। एग्जाम्पल से हम समझते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल ही देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा और तभी आप कर पाएंगे। जैसे ये चैन है CH3 C3 CH3, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये देखिए दो चैन जुड़े हुए हैं, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन, तीन कार्बन के लिए क्या होता है मेथ एक प्रो हो गया प्रोपेन, ठीक हो गया प्रोपेन, 2 पर क्या है, 2 पर है आपका 1 प्रोपेन 2 1, ठीक। मैं कहूं अगर यही आपका CH3 C सिंगल वन CH2 CH3 ऐसे रहे, डबल बॉन्ड और देखिए दो तरफ से जुड़ा हुआ ना, तो एक दो तीन चार, 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं हम ब्यूटेन, ठीक, ब्यूटेन 2 ऑन, बस सिंपल सा भाई, जहां पे वो रहेगा उसी नंबर को लिख के रख देना है। एक लास्ट में आपको दिखा रहा हूं कि CH3 रहे, ठीक है, कार्बन ऐसे CH3 रहे, CH2, फिर CH, फिर CH2 CH3, क्या हो जाएगा देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, एक दो तीन चार पांच, 5 कार्बन के लिए पेंटेन, पेंटेन, फिर 3 पर क्या है ऑन, ये आपका कीटोन भी क्या हो गया, खत्म हो गया, कीटोन भी क्या हो गया, खत्म हो गया। अगर कीटोन के साथ कोई और साइड ब्रांच आ जाए, देख लीजिए कीटोन के साथ कोई और साइड ब्रांच आ जाए, जैसे मैं कह दिया कि CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 CH2 CH एंड CH3, यहाँ पे आ गया आपका क्लोरो आ गया,
क्या आ गया, क्लोरो आ गया। तो देखिए 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के लिए ये क्या हो जाएगा, 5 कार्बन के लिए हो गया पेंटेन, ठीक है। फिर क्या है, 4 क्लोरो 2 1। कहेंगे सर कि क्लोरो पहले लिख दिए 1 बाद में काहे लिख दिए, क्योंकि अल्फाबेटिकल रूल से क्लोरो पहले आएगा 1 बाद में आएगा, लेकिन काउंटिंग हम उसी तरफ से करेंगे जिधर से क्या होगा, यह ऑक्सीजन वाला जो बॉन्ड होगा पहले पड़ेगा, ठीक है। ये ऑक्सीजन वाला बॉन्ड पहले पड़ेगा, तो नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज था। देखिए भाई, ईथर में क्या होता है कि 2 रेल से ऑक्सीजन जुड़ा रहता है, 2 रेल से ऑक्सीजन जुड़ा रहता है। अब दूसरे 2 रेलवा के बीच में ऑक्सीजन ऐसे पड़ा हुआ है, तो अब जिधर से ऑक्सीजन पहले पड़ेगा उधर से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, जिधर से लेट आएगा उधर क्या होगा, एल्केन के ग्रुप में डाल देंगे। जस्ट लाइक दैट मैं कह दिया कि यह कार्बन CH3 है, ऑक्सीजन है एंड CH3 है। यहाँ पे सीधी बात है, इधर भी एक कार्बन है और इधर भी एक कार्बन है, ये हो गया मेथ, और जुड़ेगा इसके साथ सफिक्स में तो हो जाएगा मेथ ऑक्सी, मेथॉक्सी। ठीक, गैस एक कार्बन के लिए मेथेन, ठीक। लेकिन भाई मैं कह दिया कि CH3 है, O है, फिर क्या है CH2 एंड CH3, तब क्या हो जाएगा 1 2, देखिए एक के बाद ही आ रहा है ना, फिर इधर देखेंगे 1 2 3, इधर 3 कार्बन इधर 1 कार्बन, तो जिधर कम कार्बन रहेगा उसको वरीयता ज्यादा दी जाएगी, हो गया मेथॉक्सी 3 कार्बन के लिए, मेथेट प्रोपेन, वेरी इजी, बहुत इजी है, जिधर रहेगा उधर वरीयता देंगे, जिधर नहीं रहेगा उधर वरीयता नहीं देंगे। तो नोट कर लीजिए, बहुत ही आसान है। देखिए भाई, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड में एक चैन से ये जुड़ा रहेगा इस टर्म में, या तो ऐसे जुड़ा रहेगा या फिर ऐसे जुड़ा रहेगा, ठीक। यही टर्म्स आपको याद रखना है, बस यही टर्म्स आपको याद रखना है कि कैसे जुड़ा रहेगा। जस्ट लाइक दैट एग्जाम्पल के थ्रू से मैं आपको समझाना चाहूंगा, हमेशा काउंटिंग उधर से ही शुरू करेंगे जिधर से आपका यह CHO, ठीक है, क्या होगा, या फिर ऐसे रहे, CHO के रूप में रहे, क्या रहे, CHO के रूप में रहे, या देखिए एक रेल से यह CHO, ओहो C OOH ऐसे हो सकता है, और COH डबल बॉन्ड O ऐसे हो सकता है, ऑब्लिक RCOH, या ऐसे ऐसे हो सकता है, ठीक। चाहे जैसे भी रहे, बस आपको याद रखना है कि C के साथ 2 ऑक्सीजन जुड़े रहेंगे, एक डबल बॉन्ड में होगा और एक सिंगल बॉन्ड के OH के रूप में होगा, तो वही क्या होगा, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया CH3 और ये हो गया CH2 और ये हो गया COOH, ये सिंपल सा हमने लिख दिया। तो काउंटिंग इधर से करेंगे 1 2 3 कार्बन के लिए मेथ 8 प्रोप होता है, प्रोपेन लिख दिया भाई, प्रोपेन ओइक एसिड, मैं कह दूं अगर कि CH3 है एंड CH2 है, CH2 है, फिर COOH है, तब 1 2 3 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन ओइक एसिड, वेरी सिंपल। अब मैं जो दे रहा हूं उसको करके आप लोग बताइए क्या होगा, CH3 CH2 OH डबल बॉन्ड, क्या होगा, देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन के लिए पेंटेन ओइक एसिड। कहेंगे सर कैसे पहचाने, तो देखिए हमने क्या कहा था, या तो इस फॉर्म में वो देखिए डबल बॉन्ड O के साथ OH जुड़ा हुआ है ना, किसका हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड का हो गया, ठीक है, किसका हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड का हो गया। भाई ये आपका क्या, एल्केन का जो भी साइड ब्रांच के रूप में था वो खत्म हो गया, क्या हो गया, देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होगा सेम होगा, लेकिन उसके स्ट्रक्चर होंगे जो डिफरेंस होंगे, उन्हीं को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इज सेम बट स्ट्रक्चर इज डिफरेंट, इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म।
कोई पूछेगा व्हाट इज द आइसोमेरिज्म, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज ए सेम, यानी कि एटम्स जो होंगे कार्बन के होंगे सेम होंगे, बट उसका स्ट्रक्चर अलग हो जाएगा, तो उसी को हम बोलते हैं क्या, आइसोमेरिज्म। जैसे कि 3 कार्बन है, 4 कार्बन, 4 कार्बन अगर सीधे हैं तो उनका जो फार्मूला हो जाएगा वह हो जाएगा ब्यूटेन, ठीक। लेकिन इसी 4 कार्बन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से रहे, कार्बन 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 3 4 4 कार्बन, इसका जो आईपीसी नेम होगा वो क्या हो जाएगा, इसका जो आईपीसी नेम हो जाएगा 2 मेथिल, 2 मेथिल प्रोपेन, 2 मेथिल प्रोपेन। तो हम आज पढ़ेंगे पहले कि आइसोमेरिज्म क्या है, आइसोमेरिज्म के टाइप्स क्या हैं, एक टॉपिक में कि आइसोमेरिज्म में 2 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड। सब आपको नहीं पढ़ना बस है, इसलिए मैं बता दे रहा हूं कि आइसोमेरिज्म के कितने टाइप्स होते हैं। आपको चैन आइसोमेरिज्म पढ़ना है, बस क्या पढ़ना है, चैन आइसोमेरिज्म पढ़ना है, ये सब कोई नहीं पढ़ना है, ज्योमेट्रिकल। अभी आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है, फिर स्टेरियोटोमेरिज्म होता है। इसमें जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और इसमें चैन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शन आइसोमेरिज्म। चैन आइसोमेरिज्म को आपको पढ़ना है, बाकी वो किसी को नहीं पढ़ना भाई। तो चैन आइसोमेरिज्म क्या है, चैन आइसोमेरिज्म द कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, मैंने बोला ना कि द कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट हैव डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ द कार्बन एटम्स इन मेन चेन इज कॉल्ड द चेन आइसोमेरिज्म, ठीक। अगर कोई पूछेगा कि आइसोमेरिज्म क्या है, तो बस यही मेन चेन की जगह को हटा करके ऐसे लिख देंगे कि द कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला but different arrangement of the carbon atoms is called आइसोमेरिज्म। अब उसी में चैन में लिखा हुआ है तो ये चैन आइसोमेरिज्म हो जाएगा, ठीक है। अब इसके कैसे नाम लिखेंगे उसको थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग, और उसके बाद हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, ठीक है। देखिए मैं जैसे कह दिया कि CH3 CH2 एंड CH2 CH3 कितने कार्बन एटम है, 1 2 3 4 कार्बन एटम के लिए क्या होता है, ब्यूटेन, ब्यूटेन हो गया आईपीसी नेम। लेकिन इसी 4 कार्बन से CH3 CH2 एंड CH3, ये देखिए इसका जो कार्बन एटम देखिए क्या है, सेम है, द कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम कार्बन एटम है, 4 ही कार्बन एटम, लेकिन इसका नाम देखिए क्या हो जाएगा, 1 2 3, 2 पे क्या है, साइड ब्रांच के रूप में कौन है, साइड ब्रांच के रूप में 2 पे क्या है, मेथिल है, मेथिल है। 3 कार्बन के लिए हम लिखते हैं प्रो, सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन, ठीक है। अब भाई कोई और रहे तब, कोई और आ जाए इसी टाइप से, तब क्या करेंगे, जैसे CH3 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 CH2 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 एंड CH3, टोटल कार्बन एटम्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन एटम के लिए क्या होता है, पेंटेन हो गया, आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन इसी 5 कार्बन एटम से अगर हम क्या करते हैं, चेन में कोई साइड ब्रांच के रूप में लिख दें, जैसे ऐसे ये कार्बन 1 हो गए, 2 3 4, CH3 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 CH3, तो देखिए कोई भी सीधा सीधा ले लेंगे चैन, यह क्या हो गया, साइड ब्रांच हो गया, कार्बन नंबर 1 2 एंड 3, 3 कार्बन के 2 कार्बन पे क्या है, इसको क्या बोलेंगे, CH3 को मेथिल, तो 2 डाइमेथिल, डाइमेथिल 3 कार्बन के लिए होता है प्रोपेन, ठीक। यही आपका आइसोमेरिज्म का टॉपिक था, यही आइसोमेरिज्म आपकी टॉपिक यहीं पे क्या होती है, समाप्त होती है भाई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे जितने भी आईपीसी नेम पढ़े हैं थोड़ा सा उनका
थोड़ा सा उनका एक साथ लेकर के करेंगे, देखेंगे क्या करते हैं। जैसे मैं कह दूं जैसे मैं कह दूं ए CH3 है, CH है, CH है, CH है, CH एंड CH3 ऐसे है। यहाँ पे क्लोरो आ गया, यहाँ पे ब्रोमो आ गया, यहाँ पे C2H5 आ गया, यहाँ पे कौन आ जाएगा, यहाँ पे कुछ सी और को ले लो, यहाँ पे CHO आ जाएगा। वाह! अब क्या करेंगे भाई, जब बहुत सारे कार्बन का मॉलिक्यूलर फार्मूला एक साथ एक साइड ब्रांच में जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए क्या करेंगे, बहुत आसानी सी चीज है। बस आपको एक चीज याद रखना, मैंने कहा था कि CHO आ जाएगा, जब CHO आ जाए, यहाँ पे COOH रहता है या CHO रहता है, ठीक। तो काउंटिंग हम उधर से करेंगे जिधर से यह पहले पड़ेगा, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो यह साइड मेन ब्रांच हो गया, ये क्या हो गया, यह मेन ब्रांच हो गया। तो साइड ब्रांच में क्या आ गया, फ्लोरो, इसको क्या बोलते हैं, एथिल, इसको ब्रोमो, ये क्या हो जाएगा, मेथिल। तो अब पहले किसको लिखेंगे हम, पहले 6 के लिए लिख लीजिए हेक्स, 6 के लिए लिख लीजिए क्या, हेक्स, हेक्सेन डैश, ई नहीं रहेगा क्योंकि उसमें क्या है, हेक्सेनल, ठीक है, हेक्सेनल। एचओ के लिए एल हो जाएगा, हेक्सेनल डैश, हेक्सेनल डैश, डैश के बाद क्या आ जाएगा आपका, मेथिल है, एथिल है, क्लोरो है, ब्रोमो। पहले कौन आएगा, 4 पे ब्रोमो, फिर क्लोरो, फिर कौन है, क्लोरो ब्रोमो, फिर एथिल, फिर 2 पे क्या है, मेथिल। ऐसे ही नाम दिया जाएगा, ऐसे ही नाम दिया जाएगा, ठीक है। देखिए भाई, ये तो आपका हो गया। ऐसे ही बहुत से कार्बन एटम्स के जो है आईपीसी नेम आपको लिखने होंगे, ठीक है। आपको लिंक में क्वेश्चन के जो है लिंक में मैं दे दूंगा, क्वेश्चन बहुत सारे रहेंगे आईपीसी नेम से रिलेटेड, उसको डाउनलोड करके आप क्या कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। और जो क्वेश्चन न बन पाए, जिसका आईपीसी नाम आप न लिख पाए, उसे कमेंट करके सेंड करिएगा, आपको क्वेश्चन बता दिया जाएगा, ठीक। चलिए अगली टॉपिक की ओर, हम चलते हैं, अगली टॉपिक की ओर, ठीक है। अगली जो टॉपिक हमारा है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है, उसमें से पहली हमारी जो टॉपिक है वह है कॉम्बुटेशन, ठीक है। राइट, इसको देख लीजिए, कार्बन इज आल एलोट्रोपिक horn burns in oxygen to give carbon dioxide along with the release of heat and light। सपोज करिए कि लकड़ी वुड है और O2, वुड है और O2 है, अगर इसे हीट किया जाएगा, क्या किया जाएगा, हीट किया जाएगा, तो क्या होगा, कोल देगा, कोयला, जो शुरुआत में मैं आपको बताया था, क्या करेगा, कोयला देगा, ठीक। अब कोयला जब वो देगा, जब लकड़ी जलेगी, फ्लेम होगा, तो क्या होगा, हीट होगा और लाइट भी मिलेगी। तो वही कह रहा है कि कार्बन इन ऑल एटोट्रॉपिक फॉर्म, कार्बन का कोई भी एटोट्रॉपिक फॉर्म जो होगा, बर्न्स इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में अगर वह क्या करेगा, जलेगा, बर्न करेगा, तो गिव कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा, along with the release of heat and light, along with release of heat and light। जैसे मैं कहूं कि लकड़ी को क्या किया जा रहा है, वुड है, वुड को ऑक्सीजन के प्रेजेंट में आपको हीट किया गया, जलाया गया, क्या किया गया, जलाया गया, ठीक है, बर्न किया गया, बर्न किया जा रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो उसमें से गैस निकलेगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, और क्या होगा,
हीट मिलेगी एंड और क्या मिलेगा, लाइट मिलेगी। मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो वही वो बताना चाह रहा है, वही बताना चाह रहा है कि कार्बन कार्बन जो होगा उसके कोई भी टॉपिक्स, कार्बन के किसी भी पार्ट्स को आप अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएंगे तो क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा और हीट देगा। जब भैया अगिया जलेगी, अगिया को जब जला, ठंडी आ रही है ना, ठंडी में अगिया जला के इसे जब बैठेंगे सेकेंगे तो क्या होगा, हीट भी देगी और लाइट भी देगा। तो वही कह रहा है कि कार्बन इन ऑल एटोटॉपिक फॉर्म burns in oxygen to give carbon dioxide along with release of heat and light। तो देखिए कार्बन है, ऑक्सीजन, इसे हीट किया जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, हीट एंड लाइट। ये पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट है CH4, ठीक है, यानी कि मेथेन। मेथेन को जब कार्बन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया जाएगा, बर्न किया जाएगा, ये क्या किया जा रहा है, बर्न किया जा रहा है, बर्न किया जा रहा है, तो क्या होगा, ये बर्न किया जा रहा है। तो जब बर्न किया जा रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, यहाँ पे फिर H2O भी दे रहा है, फिर क्या कर रहा है, हीट एंड लाइट दे रहा है। ऐसे ही क्या होगा, मेथ एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल क्या है, एथिल एल्कोहल को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किया जा रहा है, जलाया जा रहा है, तो क्या हो जा रहा है भाई, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दे रहा है, ठीक है, और ये हीट और लाइट भी दे रहा है, ठीक। अब इससे क्या रिजल्ट मिल रहा है उसको देख लीजिए कि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जनरल, देखिए इसका जो सिम्टम है कि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जनरली इन ए क्लीन फ्लेम व्हाइल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन विल गिव येलो, क्या होगा, येलो फ्लेम। वो कैसा फ्लेम देगा, येलो फ्लेम देगा। वेरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जनरली क्या करेगा, क्लीन फ्लेम देगा, जो कि क्या होगा, व्हाइट होगा, व्हाइट। और अनसेचुरेटेड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विल गिव येलो फ्लेम। जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो कैसे फ्लेम देते हैं भाई, वो कैसे फ्लेम देंगे, वो आपको व्हाइट फ्लेम देंगे। कैसे फ्लेम देंगे, व्हाइट फ्लेम। और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कैसे देंगे, येलो फ्लेम देंगे विथ विथ लॉस ऑफ द ब्लैक, लॉस ऑफ द ब्लैक स्मोक, यानी काले धुएं के साथ, काले धुएं के साथ वो क्या करेंगे, येलो फ्लेम देंगे। लिमिटिंग द सप्लाई ऑफ द एयर result in the incomplete combustion of even saturated hydrocarbon giving a sooty flame, ठीक। अब इसमें आपको यही आपको याद रखना है कि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जनरली कैसा फ्लेम देता है, व्हाइट फ्लेम देता है। क्या देता है, व्हाइट फ्लेम देता है। और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कैसा देता है, येलो फ्लेम देता है। अच्छा, तो आप यह समझे होंगे जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है वो एल्केन का होता है। किसका होता है, एल्केन होता है। एल्केन के जितने भी हाइड्रोकार्बन होंगे वो जनरली व्हाइट फ्लेम देंगे। और जो अनसेचुरेटेड यानी एल्कीन और एल्काइन का जो भी पार्ट होगा, जो भी हाइड्रोकार्बन होंगे, उन्हें बर्न किया जाएगा तो येलो फ्लेम देंगे विथ लॉस ऑफ द ब्लैक स्मोक। ओके, आप इतनी सी बात समझिए कि एल्केन को अगर बर्न किया जाएगा तो व्हाइट फ्लेम देगा, और एल्कीन और एल्काइन को बर्न किया जाएगा तो येलो फ्लेम देगा। तो हम इतनी सी बात को पकड़े और इतनी सी बात को समझे तो हम क्या कर सकते हैं भाई, थोड़ा सा बस देखिएगा, थोड़ा समझिए बात को कि हम अगर सेचुरेटेड सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अगर बर्न होता है, अगर बर्न होता है तो
वाइट फ्लेम देगा। कैसा फ्लेम देगा? वाइट फ्लेम देगा। और अनसेचुरेटेड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन बर्न होगा तो येलो येलो फ्लेम देगा। कैसा देगा? येलो फ्लेम देगा। बस आपको यही बात याद रखनी है इस टॉपिक में। देखिए भाई, अगली जो टॉपिक हमारी है वो ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन आप लोगों ने पढ़ भी लिया है, फर्स्ट आई थिंक ऑक्सीडेशन पढ़ा हुआ है कि ऑक्सीडेशन होता क्या है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन भाई, कार्बन कंपाउंड कैन बी इजिली ऑक्साइड ऑन कंब्यूशन। कार्बन कंपाउंड कैन बी इजिली ऑक्साइड ऑन कंब्यूशन। in addition to this in addition to this complete oxidation, पूरे कंप्लीट ऑक्सीडेशन में जब कार्बन कंपाउंड इजिली क्या होता है? ऑक्साइड होता है इन्हें ऑन कंब्यूशन पे जब कार्बन क्या होता है? इजिली ऑक्साइड हो जाता है। तो इन एडिशन, तो एडिशन टू दिस कंप्लीट ऑक्सीडेशन, उसे ही कंप्लीट ऑक्सीडेशन कहते हैं। इन विच एथिल एल्कोहल, जब एथिल एल्कोहल इन कन्वर्टेड टू द एथनोइक एसिड, एथिल एल्कोहल एथनोइक एसिड अपॉन हीटिंग इन द प्रेजेंट ऑफ एल्कीन पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्लोरोमेट। यहाँ पे देखिए बना हुआ है एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल चेंज हो गया है इसमें एसिटिक एसिड में। तो यह कैसे चेंज हुआ है? एल्कलाइन एल्केलाइन KMnO4 और हीट के दौरान ये क्या हुआ? चेंज हुआ है। ठीक है, तो कार्बन कंपाउंड जब बहुत इजी तरीके से कंडीशन में क्या होता है? ऑक्साइड होता है, और उसमें क्या हो जाता है? इन एडिशन टू दिस कंप्लीट ऑक्सीडेशन, उसी को हम बोलते हैं, उसी एडिशन को हम कंप्लीट ऑक्सीडेशन बोलते हैं। यही बोल रहा है कि इसमें क्या होता है कि एथिल एल्कोहल को जब हम करते हैं बर्न, जब कन्वर्ट करते हैं एथनोइक एसिड में, किसमें? एथनोइक एसिड में। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एथनोइक एसिड। ठीक है, किसको चेंज करते हैं? एथिल एल्कोहल को। जब एथिल एल्कोहल को हम किसमें चेंज करते हैं? एथनोइक एसिड में। किसके प्रेजेंट में? एल्काइन पोटेशियम परमैंगनेट। एल्काइन पोटेशियम परमैंगनेट, परमैंगनेट है KMnO4। ठीक, KMnO4 के प्रेजेंट में जब हम क्या करते हैं? एथिल एल्कोहल को हम एथनोइक एसिड में चेंज कर देते हैं, तो उसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब अगली टॉपिक की ओर चलेंगे हम। देखिए भाई, अगली जो टॉपिक है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन क्या है? देख लीजिए, एडिशन रिएक्शन क्या होता है मेरे भाई। हमने पढ़ लिया कि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है? कि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एड हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सच एज पैलेडियम और निकिल, पैलेडियम और निकिल टू गिव सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बोल रहा है कि मान लीजिए ये जो है ये अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जब ऐड हो रहा है इसमें हाइड्रोजन, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जब ऐड होगा हाइड्रोजन, तो निकिल कैटलिस्ट के प्रेजेंट में तो वह क्या हो जाएगा आपका? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। डबल बॉन्ड बन जाएंगे, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। यानी कि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अनसेचुरेटेड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जब आपका हाइड्रोजन ऐड होता है निकिल के प्रेजेंट में, किसके? निकिल कैटलिस्ट के प्रेजेंट में, तो हमारा क्या बन जाता है? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ओके,
वेरी इजी। हम कह सकते हैं कि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में भाई जब हाइड्रोजन आ जाता है तो उसे सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जब हाइड्रोजन आ जाता है तो क्या हो जाता है? हाँ, जब आ गया था। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जब हाइड्रोजन आ जाता है तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आ जाता है। यानी कि अगर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो उसमें अगर हाइड्रोजन आ गया, ठीक, हाइड्रोजन आ गया तो वह सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बना लेता है। ठीक है, अब अगली टॉपिक की ओर हम चलेंगे। आपकी अगली टॉपिक है सब substitution reaction. So saturated hydrocarbon are fairly unreactive and are inert in the presence of most reagent. However, in the presence of sunlight, chlorine is added to the methane in very fast reaction. Chlorine can replace the hydrocarbon atoms one by one. It is called as substitution reaction. कोई पूछेगा आपसे कि व्हाट इज ए सबस्टिट्यूशन रिएक्शन, क्या होता है, तो आप बोल सकते हैं कि मेथेन को when a methane added chlorine when a methane added to chlorine in a presence of sunlight give us या produce, ठीक है, produce methane, methyl chloride and hydrochloric acid. Methyl chloride and hydrochloric acid is called a सबसेचुरेशन रिएक्शन। यानी कि हम बोल सकते हैं कि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को क्या किया जाए, अनसेचुरेटेड के साथ, अनसेचुरेटेड एंड आर इनर्ट इन द प्रेजेंस ऑफ द मोस्ट reagent. Saturated hydrocarbon are fairly unreactive. Saturated hydrocarbon are unreactive and are inert in the presence of most reagents. However, in the presence of sunlight के प्रेजेंट में क्लोरीन इन एडेड टू द मेथेन में क्लोरीन ऐड करेंगे तो इन वेरी फास्ट रिएक्शन, तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। और क्लोरीन क्या हो जाएगा, रिप्लेस द हाइड्रोजन एटम, एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करेगा, ठीक है, एक हाइड्रोजन एटम के साथ रिप्लेस हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन आ जाएगा और यहाँ का क्लोरीन क्या हो जाएगा, यहाँ का हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ चला जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, मेथिल क्लोराइड हो जाएगा, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि मेथेन में क्लोरीन ऐड करने पे सनलाइट के प्रेजेंस में जब मेथिल क्लोराइड बनता है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। ठीक है, अगली टॉपिक देखते हैं। देखिए अगली हमारी टॉपिक जो है वह है सम इम्पोर्टेंस कार्बन कंपाउंड। जो कुछ कार्बन के कंपाउंड हैं उनके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। पहला है प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनॉल। एथेनॉल के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आप लोग देखे होंगे अपने आसपास बहुत से लोग एल्कोहल लेकर के, ड्रिंक लेकर के एकदम मस्ती में चलते हैं, ठीक है, तो उस एल्कोहल का क्या क्या यूज है, क्या रिएक्शन है, आज हम उसको पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज है, एथेनॉल इज ए लिक्विड। ये कैसा होता है, लिक्विड के फॉर्म में होता है, सब लोग जानते हैं सर आपके बारे में, ठीक है, कि एथेनॉल इज ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में रहता है, ऐसा नहीं कि उसे हम सॉलिड फॉर्म में रख दें। एथेनॉल जो होगा वो लिक्विड फॉर्म में रहेगा, जबकि रूम टेम्परेचर पे, रूम का जो टेम्परेचर होगा उस पर एथेनॉल लिक्विड फॉर्म में होगा। एथेनॉल इज ए कॉमनली कॉल्ड एल्कोहल।
एथेनॉल को हम कॉमन रूप से जो नाम देते हैं वह देते हैं एल्कोहल का, यानी कि शराब का। एंड इट्स द एक्टिव ingredient ऑफ ऑल एल्कोहलिक ड्रिंक्स। ये क्या होता है? एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ ऑल एल्कोहलिक ड्रिंक्स को हम एथेनॉल बोलते हैं। ठीक है, अगली जो टॉपिक है, इथेनॉल इज आल्सो, इथेनॉल इज आल्सो सोडियम इन वाटर, सॉरी सेल्यूबल इन वाटर। जो एथेनॉल होता है वाटर में क्या होता है? सेल्यूबल होता है, वाटर में घुल जाता है, वाटर में मिल जाता है। इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन, किसी भी प्रोपोर्शन में। कि एल्कोहल को जब हम पानी में घुलेंगे, मिलाएंगे, ऐसे मान लीजिए कि आधा गिलास पानी है, उसमें शराब मिला रहे हैं, तो क्या होगा? वो घुल जाता है, वो सेल्यूबल हो जाता है। उसी कह रहा है कि जो एथेनॉल होता है वो सेल्यूबल होता है वाटर में। देखिए प्रॉपर्टीज है, पहला प्रॉपर्टीज है कि एथेनॉल लिक्विड फॉर्म में होता है रूम के टेम्परेचर पे। दूसरा है कि एथेनॉल को हम कॉमनली नेम जो देते हैं वो एल्कोहल देते हैं। और एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ द ऑल एल्कोहल ड्रिंक्स, एथेनॉल इज आल्सो सेल्यूबल इन वाटर। एल्कोहल को हम वाटर में क्या कर सकते हैं? सेल्यूबल कर सकते हैं, मिला सकते हैं। अब इसका जो है रिएक्शन विथ सोडियम, सोडियम के साथ रिएक्शन होगा तो क्या होगा? यह हो गया आपका एल्कोहल। सोडियम इसको मिलाया गया, तो सोडियम मिलाया गया तो ये देखिए आपका ये पार्ट बन गया। क्या बना? सोडियम एथनो एथो ऑक्साइड, और वाटर क्या होगा? रिलीज। एक्चुअली मैंने पहले ही बताया था कि जो शराब होता है, एथेनॉल जो है, अगर उसके ढक्कन को, अगर बंद पैकेट है उसको अगर खोलेंगे तो उसमें क्या होगा? गैस की तरह वह निकलेगा। जैसे हम इस मार्कर के टैप को हम खोल के रख देंगे तो ये मार्कर क्या हो जाएगा? उड़ जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पे जब सोडियम आता है तो हाइड्रोजन गैस क्या हो जाता है? निकल जाता है। अब इसका यूज क्या है? इसका यूज क्या है? ये याद हुआ कि नहीं कि एथेनॉल लिक्विड फॉर्म में, एथेनॉल जो होता है लिक्विड फॉर्म में होता है रूम के टेम्परेचर पे। एथेनॉल का कॉमनली जो नेम होता है वह नेम होता है एल्कोहल। ठीक, एल्कोहल होता है। ठीक, अब एथेनॉल यानी कि एल्कोहल को हम वाटर के साथ सेल्यूबल कर सकते हैं, वाटर के साथ मिला सकते हैं। अब इसके यूज को पढ़ लीजिए। इट इज ए गुड सॉल्वेंट, यह क्या है? गुड सॉल्वेंट है, क्योंकि ये पानी में जो घुल जाए वही क्या होता है? सॉल्वेंट होता है। तो यह पानी में घुल जाता है, पानी में सेल्यूबल हो जाता है, इसलिए क्या है? गुड सॉल्वेंट है। इट इज आल्सो यूज इन मेडिसिन, यह मेडिसिन यानी दवा में भी बहुत यूज होता है। सच एज टिंक्चर, आयोडीन, कफ सिरप जो लोग पीते हैं सब में एथेनॉल होता है, यानी सब में एल्कोहल होता है। एंड मेनी टॉनिक्स, जितने भी टॉनिक्स होते हैं उसमें एथेनॉल का यूज किया जाता है, यह कह रहा है, इसके यूज है। तो कंsumption of small quantities of dilute ethanol cases drunkenness, जो स्मॉल ड्रंकनेस होते हैं वो ज्यादातर क्वांटिटीज में, मतलब छोटे स्मॉल क्वांटिटीज में डाइल्यूट एथेनॉल केसेस। ठीक है, हाउएवर इनटेक ऑफ इवन स्मॉल क्वांटिटीज, हाउएवर इनटेक ऑफ इवन स्मॉल क्वांटिटी, मतलब दारू को यानी शराब को यानी एथेनॉल को स्मॉल क्वांटिटीज में आप प्योर एथेनॉल, अगर प्योर एथेनॉल लेंगे तो कॉल एब्सोल्यूट एल्कोहल, उसे क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट एल्कोहल बोलते हैं। कैन बी लेथल आल्सो लॉन्ग टर्म्स, इसे लॉन्ग टर्म्स के लिए कंजप्शन ऑफ एल्कोहल लीड्स, ठीक है, टू मेनी हेल्थ प्रॉब्लम। जो इसे रेगुलरली यूज करता है लॉन्ग टर्म्स के लिए क्या करता है? एल्कोहल को यूज करता है, उसे हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है। क्या हो जाती है? हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है। यानी कि शराब यानी एल्कोहल
फायदेमंद भी है और नुकसान भी है, लेकिन कब जब उसमें उसे स्मॉल क्वांटिटीज में लिया जाएगा तो क्या है, यूजफुल है, लेकिन वही लॉन्ग टाइम के लिए लेने लगेंगे, जैसे रेगुलर लेने लगेंगे तो वह नुकसान करता है। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए भाई, अगली जो आपकी टॉपिक है वह है प्रॉपर्टीज ऑफ एथनोइक एसिड। एथनोइक एसिड क्या है? एथनोइक एसिड इज ए कॉमनली, जो कॉमन नेम होता है एथनोइक एसिड का वह होता है एसिटिक एसिड। क्या होता है? एसिटिक एसिड। एंड बिलोंग टू ए ग्रुप, एंड बिलोंग्स टू ए ग्रुप ऑफ एसिड कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। यह बिलोंग करता है एसिड के ग्रुप से जिसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम पूछेंगे कि एथेनोइक एसिड क्या होता है, तो एथेनोइक एसिड जो का जो कॉमन नेम है वह है एसिटिक एसिड, और ये बिलोंग करता है एसिड के ग्रुप से। किससे बिलोंग करता है? एसिड के ग्रुप से जिसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, कार्बोक्सिलिक एसिड आर obviously characterized characterized by their acidic by their acidic nature। इसका जो नेचर होता है वह एसिडिक नेचर होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड आर वीक एसिड, यह जो एसिड होता है बहुत ही वीक एसिड है। जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के बारे में आप लोग जान रहे होंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, जिसमें हाइड्रोजन की प्रेजेंट क्या हो, ज्यादा हो, और जिसमें हाइड्रोजन की प्रेजेंट कम हो वहां पे क्या होता है, वीक एसिड होता है एसिड के। तो कार्बोक्सिलिक एसिड आर वीक एसिड। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एथनोइक एसिड इज 290, कितना? 290 केल्विन, एंड हेंस इट ऑफ्टन फ्रीज ड्यूरिंग विंटर इन कोल्ड क्लाइमेट्स। दिस गेव राइज टू इट नेम ग्लेशियल एसिटिक एसिड। जो ग्लेशियल एसिटिक एसिड होगा उसका नाम होगा। कहने का मतलब है कि एथनोइक एसिड का जो कॉमन नेम है वो एसिटिक एसिड है। यह किस ग्रुप का है? यह आपका एसिड के ग्रुप का है जिसका नाम क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? उसका जो कैरेक्टराइज होता है ऑब्वियसली होता है, और यह एसिडिक नेचर रखता है। कैसा नेचर रखता है? एसिडिक नेचर रखता है। कार्बोक्सिलिक एसिड और वीक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड कैसा एसिड होता है? वीक एसिड होता है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एथनोइक एसिड इज 290 केल्विन, एंड हेंस it often freeze during winter in cold climates. This gave rise to its name glacial acetic acid. तो रिएक्शन, अब देखिए इसके बारे में हम रिएक्शन देखेंगे क्या है। इसका रिएक्शन क्या है कि एथनोइक एसिड रिएक्ट विथ एथनॉल, यानी कि एसिड को जब हम शराब के साथ, एथनोइक एसिड को शराब के साथ यानी कि एथनॉल के साथ एसिड के प्रेजेंट में क्या करेंगे? रिएक्ट कराएंगे भाई, तो हमारा क्या बनेगा? ईस्टर बन जाएगा। क्या बनेगा? हमारा ईस्टर बन जाएगा और H2O निकल जाएगा। ठीक है, यही आपको रिएक्शन इसमें याद रखना है कि एथनोइक एसिड रिएक्ट विथ एथनॉल इन प्रेजेंट ऑफ एसिड, इट्स ए प्रोड्यूस एस्टर, ओके, एंड वाटर। ईस्टर आर स्वीट, यानी कि हम समझ गए कि एथनोइक एसिड में जब हम क्या करेंगे? एथनॉल को रिएक्ट कराएंगे तो हमारा एस्टर बनता है। ठीक है, क्या बनता है? एस्टर बनता है। तो एस्टर आर स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस। जो एस्टर होता है मीठा मीठा सब्सटेंस, मतलब मीठा मीठा स्मेल करता है, और दीज आर यूज इन मेकिंग परफ्यूम। इसलिए इसको कहाँ यूज करते हैं? हम परफ्यूम में यूज करते हैं। ठीक है, जो नहीं नहाता है, ठंडी के दिन आ रहे हैं, ठंडी के दिनों में बहुत लोग नहीं नहाएंगे, बस परफ्यूम का यूज कर लेंगे, तो उस परफ्यूम में कौन सा चीज होता है? एस्टर होता है। और एस्टर कैसे बनता है? एथनोइक एसिड से बनता है, जिसमें अल्कोहल को मिला दिया जाता है। एंड एज फ्लोरिंग एजेंट 5 to 8%। इसमें जो फ्लोरिंग एजेंट होता है वो 5 to 8% होता है सोल्यूशन।
of acetic acid in water is called vinegar. एसिटिक एसिड और वाटर जो होता है उसे क्या बोलते हैं, विनेगर भी होता है, एंड इज यूज वाइडली एज ए प्रिजर्वेटिव इन पिकलेस। ओके, ये आपका क्या हो गया, एथेनोइक एसिड के बारे में हो गया। यानी हम समझ गए कि एथेनॉल का यूज आपको दवा बनाने में होता है ज्यादातर, और एथेनोइक एसिड का यूज कहाँ पे होता है भाई, परफ्यूम बनाने पे होता है। ओके, तो इसे हम हट रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए भाई, आपका अगला टॉपिक लेके आ गए हैं, जो कि लास्ट टॉपिक है, ये आपका है कि सॉफ्ट एंड डिटर्जेंट क्या है। तो सॉफ्ट पहले पढ़ लीजिए, सॉफ्ट क्या है, दे फॉर्म स्कम व्हेन रिएक्टेड टू हार्ड वाटर। ये क्या होता है, रिएक्ट विथ टू हार्ड वाटर। सॉफ्ट आर डिराइव्ड फ्रॉम नेचुरल सब्सटेंस सच एज वेजिटेबल ऑयल एंड एनिमल ऑयल। यानी कि वेजिटेबल ऑयल एंड एनिमल ऑयल में जब हम क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाते हैं, किसके, सैपोनिफिकेशन के माध्यम से, सैपोनिफिकेशन के मेथड से, तो क्या बनता है, हमारा सॉल्ट बन जाता है, जो कि सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड होता है। तो दे फॉर्म स्कम, दे फॉर्म स्कम व्हेन रिएक्ट टू हार्ड वाटर। जब हार्ड वाटर के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो सॉफ्ट आर डिराइव, सॉफ्ट बन के तैयार हो जाता है फ्रॉम नेचुरल सब्सटेंस सच एज वेजिटेबल ऑयल एंड एनिमल फैट। अब बात आती है डिटर्जेंट की। डिटर्जेंट क्या है, दे दे डू नॉट स्कम। यह क्या होता है, डू नॉट स्कम, इसमें स्कम नहीं होता है। डिटर्जेंट आर जनरली ए डेरिवेटिव, ये ज्यादातर डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव ऑफ ए सिंथेटिक कंपाउंड। इस कंपाउंड में सिंथेटिक कंपाउंड, यानी कि डिटर्जेंट के लिए हम बोलेंगे दे डू नॉट स्कम, इसके लिए क्या हुआ, दे फॉर्म स्कम। दे फॉर्म स्कम व्हेन रिएक्ट टू हार्ड वाटर, यहाँ पे दे डू नॉट स्कम। डिटर्जेंट आर जनरली ए डेरिवेटिव ऑफ ए सिंथेटिक कंपाउंड। ओके, अब प्रिपरेशन ऑफ सॉप, सॉप को कैसे प्रिपरेशन करेंगे, कैसे बनाएंगे, देखिए कि ऑन हीटिंग, हीट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करेंगे, हीट करेंगे। जब किसको, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट करेंगे वेजिटेबल ऑयल या फिर एनिमल फैट्स को, वेजिटेबल ऑयल या एनिमल फैट्स को फॉर्म में सोडियम सॉल्ट ऑफ ए फैटी एसिड। इसी के नाम को हम क्या बोलते हैं, इतने के नाम को हम बोलते हैं सॉप। क्या बोलते हैं, सॉप बोलते हैं। इसी के नाम को हम क्या बोल देते हैं, सॉप बोलते हैं। तो ये जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को वेजिटेबल ऑयल या फिर एनिमल फैट्स के साथ हीट करेंगे, तो हमें सोडियम साल्ट ऑफ ए फैटी एसिड मिलेगा, एंड ग्लिसरॉल, क्या ग्लाइसेरोल भी मिलेगा। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज सैपोनिफिकेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सैपोनिफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सैपोनिफिकेशन। यहाँ पे देखिए रिएक्शन है कि वेजिटेबल ऑयल हो या फिर एनिमल फैट्स हो, अगर हम इसको क्या करें, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट करें, यहाँ पे लिख दीजिए हीट कर रहे हैं, तो ग्लिसरॉल मिलेगा और सोडियम साल्ट ऑफ द फैटी एसिड मिलेगा। इसी सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड को बोलते हैं सॉल्ट, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सैपोनिफिकेशन। क्या बोलते हैं, सैपोनिफिकेशन बोलते हैं भाई। ठीक है, ये याद हो जाएगा। सॉप किसे कहेंगे, डिटर्जेंट, फिर प्रिपरेशन ऑफ सॉप, फिर ये क्या हो जाएगा, प्रिपरेशन ऑफ सॉप को, फिर प्रोसेस को ये बोलते हैं सैपोनिफिकेशन। आपसे एक नंबर में पूछ सकता है कि व्हाट इज सैपोनिफिकेशन, तो आप कहेंगे ऑन हीटिंग विद सोडियम हाइड्रोक्साइड वेजिटेबल ऑयल और एनिमल फैट्स फॉर्म ए सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड
या बोल सकते हैं फॉर्म ए सॉल्ट एंड ग्लिसरॉल, दिस प्रोसेस इज नो एज सब्स्टिट्यूशन। इसे आप नोट कर लीजिए, ठीक है।